दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट को यदि हमें समझना है तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा प्रिंसिपल, रेट, टाइम और इंटरेस्ट। ये चार वर्ड हैं जो आपको पढ़ रहे हैं। प्रिंसिपल, रेट और टाइम चार वर्ड है आपको पढ़ने हैं। प्रिंसिपल होता है मूलधन, प्रिंसिपल होता है मूलधन, रेट होता है दर, टाइम होता है समय और इंटरेस्ट होता है आपका ब्याज। प्रिंसिपल, रेट, टाइम और इंटरेस्ट ये चार यूनिट्स हैं जिनको यूज लेते हुए आपको ये चैप्टर पढ़ना है। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है मूलधन, दर, मूलधन, दर, समय और टाइम। इनके बारे में क्या जानते हो आप? एक बार सारे लोग लिखें कि इनके बारे में क्या जानते हो। इनके बारे में आप क्या जानते हो? प्रिंसिपल के बारे में क्या जानते हो, रेट के बारे में क्या जानते हो, टाइम के बारे में क्या जानते हो, इंटरेस्ट के बारे में आप क्या जानते हो? इन चारों के बारे में आप जानते क्या हो, इसके बारे में लिखें। एक बार लिखें, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें, सारे स्टूडेंट्स कमेंट करें इनके बारे में आप क्या जानते हैं। देखो दोस्तों, साधारण ब्याज की यदि बात करें तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम और इंटरेस्ट हमारे पास चार यूनिट्स हैं। क्या होता था, पहले हम किसी से भी पैसे उधार लेते थे, यानी आवश्यकता तो हमेशा पड़ी है, आदमी जो भी जहान में है उन सबको थोड़ी बहुत तो आवश्यकता पड़ी है हमेशा रुपयों की। तो थोड़ी बहुत रुपए की जब आवश्यकता पड़ी तो अपने पड़ोसी के पास या किसी जानकार के पास गए और कुछ रुपए उधार ले लिए, ठीक है। पर जैसे ही अब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पैसे वापिस समय पर नहीं आने लगे, और वापिस समय पर जब नहीं आने लगे तो कैसे आदमी ने दिमाग लगाया, आपको पता ही है। तो उसने दिमाग लगाया क्या किया जाए कि ये वापिस समय पर पैसा मिल जाए, तो उसने स्टार्ट कर दिया ब्याज, ठीक है। तो ब्याज कैसे स्टार्ट हुआ? पहले पैसे ऐसे ही लिए जाते थे, 2,000 रुपए देना भी कल दे देंगे, 2,000 रुपए लिए उसने, यूज लिए, कल दे दिए उसने, 5 दिन बाद दे दिए। बट हुआ क्या, किसी ने 1,00,000 रुपए लिए, 5,000 रुपए लिए, 1 साल तक 2 साल तक नहीं दिए। तो उस केस में कि कैसे ये पैसे लौटाए, तो उसके लिए उसने ब्याज स्टार्ट किया आदमी ने। और ब्याज क्या स्टार्ट किया कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा लगेगा, जो एक्स्ट्रा लगेगा वो पहले तो फिक्स था कि 1,000 रुपए लेके जाओ, 100 रुपए दे देना भाई। पर धीरे धीरे उसको समझ में आया कि ये तो यार बात करता है 1 महीने की, कि 1 महीने बाद दे दूंगा, और देता नहीं है 1 साल तक की। उसने क्या किया, फिर उस ब्याज को परसेंटेज पर, और परसेंटेज पर भी ईयरली या मासिक फिक्स कर लिया कि 1 महीने रखोगे तो इतना ब्याज लगेगा, 2 महीने रखोगे इतना ब्याज लगेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें, सबसे पहले यदि बात करें तो प्रिंसिपल है आपका मूलधन, यानी जो धनराशि आप उधार ले लेते हो वो आपका मूलधन होगा, ठीक है। अब उस पर जो एक्स्ट्रा पे करते हो वो क्या होगा, ब्याज होगा। कितने समय तक आपने उसको उधार रखा वो टाइम होगा। रेट क्या होगा, तो रेट क्या हुई, रेट जिनको भी परसेंटेज आता है वो रेट को समझ सकते हैं, ध्यान दो। रेट होता है 100 रुपए पर, 100 रुपए पर यूनिट समय का, 100 रुपए पर यूनिट समय का जो इंटरेस्ट है वो, 100 रुपए पर इकाई समय का जो ब्याज है, 100 रुपए पर इकाई समय का जो ब्याज है वो आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। हाँ जी, इसीलिए ब्याज, देखो सही कह रहे हो अक्सर, इसीलिए ब्याज स्टार्ट किया गया। और ब्याज का पूरा जो चैप्टर है दोस्तों वो ओनली इस रेट की चारों तरफ घूमता है। तो रेट की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ लेनी है, रेट की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ लेनी है। क्या समझ लेनी है, ये समझ लेनी है, क्या, ध्यान दें कि 100 रुपए पर 1 ईयर का जो ब्याज होगा, 100 रुपए पर 1 मंथ का जो ब्याज होगा, 100 रुपए पर 1 ईयर का जो ब्याज होगा या 1 डे का जो ब्याज होगा, यूनिट टाइम का जो ब्याज होगा, उसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। तो ध्यान दो, ध्यान रखना है 100 रुपए पर, जनरली हम कहेंगे 100 रुपए पर 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है वो अपना कहलाता है रेट। रेट की डेफिनेशन एक तो है ये, ठीक है। रेट की डेफिनेशन एक तो है ये कि 100 रुपए पर 1 ईयर का जो इंटरेस्ट है उसको रेट बोलते हैं। या ध्यान दो, देखो आप निकालना कि इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 1 ईयर, ये भी रेट कहलाता है। इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए, परसेंटेज में होना चाहिए, और कितने समय के लिए होना चाहिए, 1 ईयर के लिए होना चाहिए।
इंटरेस्ट परसेंटेज में होना चाहिए और कितने समय के लिए होना चाहिए, 1 ईयर के लिए होना चाहिए, तो उसको भी हम ब्याज बोलेंगे। घनश्याम जो मेरे को ये बात पूछता है ना कि सर हमारा बैच कब फिनिश होगा, उसके लिए मेरा एक ही आंसर होता है कि आपका बैच फिनिश है। ठीक है, मेरे यहां बैच फिनिश नहीं होता, मेरे यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट होता है। जिस दिन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उस दिन आप ये मान लेना कि आपका जो है वो बैच कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैं मेरी मर्जी से ही पढ़ाता हूं दोस्तों। हाँ, कितना पढ़ाना है वो फिक्स है, चाहे आपकी एग्जाम आज हो, चाहे आपकी एग्जाम 5 दिन बाद हो, चाहे मैं एवरेज पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, चाहे मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कभी भी पढ़ाऊंगा कि आपकी एग्जाम 10 दिन बाद है उस हिसाब से मैं आपका कोर्स कंप्लीट कर दूं, नहीं। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है आने वाली एग्जाम में आज जो 10 दिन में आप पढ़ोगे वो उतना फायदेमंद नहीं है जितना आप आगे भी तो एग्जाम देंगे, आगे भी तो आपको अपने एग्जाम देने हैं। तो मेरा हमेशा ध्येय ये होता है कि दोस्तों जिसने एक बार कोर्स ज्वाइन कर लिया वो दोबारा कहीं भी कोर्स ज्वाइन ना करे। जिसने एक बार कोर्स ज्वाइन कर लिया वो कहीं भी कोर्स में बैठता है तो उसको दिखना चाहिए क्वेश्चन तो मेरा किया हुआ है, बस। इसलिए 100% आप एक ही बात का ध्यान रखें, यदि आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो मेरे और जो मेरे पार्टनर स्पॉन्सर है जो भी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसमें एक ही बात होती है कि हमने हमारी तरफ से 100% देंगे हमेशा। अब आपका काम है कि आप रिवीजन कितनी बार करते हैं। तो कभी भी बैच में दोबारा मत पूछना दोस्तों कि हमारा सिलेबस किस डेट को कंप्लीट होगा या हमारा बैच कब कंप्लीट होगा। दोस्तों रोज नए क्वेश्चन ऐड होते हैं, जैसे हम यदि ऐसा ही पढ़ेंगे तो नए क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे, उन चीजों को मैं साथ पढ़ाता रहूंगा। जब मैं मेंसुरेशन पढ़ा रहा होता हूं तब भी उन चीजों को मैं साथ पढ़ा रहा होता हूं। आप यदि आज बैच ज्वाइन किया, अगला बैच यदि जिस दिन ये फिनिश हो रहा है, जैसे हम कहेंगे आपको कि आज आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, ठीक है, उस दिन आप दोबारा ज्वाइन करना, आपको अगले कोर्स में कम से कम 40% चेंज मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो आज आज यदि मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, एवरेज पढ़ा रहा हूँ, एलिगेशन पढ़ा रहा हूँ, तो आज ही मैंने उसको अपडेट किया है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ नया मिल ही जाता है जब हम पढ़ते रहते हैं तो। ठीक है, इसलिए कभी भी दोबारा एक क्वेश्चन मत पूछना दोस्तों, हमारा सिलेबस, हमारा बैच कब कंप्लीट होगा, यहाँ बैच डेट पे कंप्लीट नहीं होता, यहाँ जिस दिन सिलेबस कंप्लीट होता है उस दिन बैच कंप्लीट होगा। ठीक है, दूसरा, हम कभी भी एक एग्जाम को देख के नहीं पढ़ाते कि आपकी एग्जाम 20 दिन बाद है इसलिए कोर्स कंप्लीट करवा दें। हाँ, हो सकता है कि आपकी एग्जाम नजदीक है तो जैसे एक्स्ट्रा क्लास लगाई अभी, तो ऐसे एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं कि अभी एक एक्स्ट्रा क्लास और ले लो, और पढ़ाएंगे पूरा उतना जितना हम एक नॉर्मल जैसे 1 साल बाद एग्जाम है उस स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान दें, ये चीजों पे बार बार क्लास के अंदर ये क्वेश्चन। क्या एक बात मुझे बताओ, ऑफलाइन क्लास में जब आप पढ़ते होते हैं तो बीच में आप हाथ खड़ा करके कितना बड़ा मैसेज बोलते हैं, सर चूंकि इसलिए मेरी एग्जाम इतनी तारीख को, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दोगे, नहीं करते ना ऑफलाइन में। तो वैसा ही काम यहाँ करें, क्लास के अंदर ध्यान रखें पढ़ाई पर। आपका दिमाग इतना बड़ा थोड़ी है यार कि आप क्वेश्चन ये भी चला लेते हो अपने दिमाग में कि बोर्ड पे चल रही वो बात भी समझ में आ जाए, और आपके दिमाग में मोबाइल में एक्स्ट्रा चीजें भी चलती रहे। ठीक है, और आपके दिमाग में और भी चीज चलती रहे, मेरा बैच कब कंप्लीट होगा, रिवीजन कब करूंगा। इतना दिमाग नहीं है हमारे पास, इतना हमने डेवलप नहीं किया है, तो बहुत ज्यादा, पर हमने डेवलप नहीं किया है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज जब तक क्लास चले तब तक आप पढ़ाई पे फोकस करें, और आपको यदि कोई भी एक्स्ट्रा बात करनी है तो जब क्लास फिनिश होने वाली हो तब मेरे से सर 2 मिनट मेरे से बात करके जाओ। ठीक है, तो उस समय हम बात करके जाएंगे। तो ध्यान दो दोस्तों, पूरा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका डिपेंड करेगा किस पर, रेट पर, दर पर। यदि दर हमें समझ में आ गई दोस्तों, ये दर ही ऐसा है, ये दर ही ऐसा है जिसको समझ में आ जाती है वो ब्याज उसके लिए 0 होता है। हम पढ़े लिखे लोग जब ब्याज के क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो लिखते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। और गांव में देखना, जो अनपढ़ लोग हैं जो ब्याज का काम करते हैं, साहूकार जो ब्याज का काम करते हैं, या फिर जो कोई पैसे उधार लेके जाता है, मजदूर है जो कभी स्कूल नहीं गया, वो अपना ब्याज एक एक रुपया भी सही जोड़ लेता है। क्या डिफरेंस है, हमने पढ़े लिखे तो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं, वो विदाउट फॉर्मूले के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो डिफरेंस जो है वो ये है, वो है दर। जो लोग, जो स्टूडेंट, जो भी आदमी इस दर को सही समझ लेता है, यदि हम बात करें कंप्यूटर की कि कंप्यूटर हमारे क्वेश्चन को सही कर देता है, तो कंप्यूटर ने क्या समझ लिया, दर समझ लिया। कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्रामिंग फीड है वो किसकी है, दर की है। हम इंस्टॉलमेंट निकाल लेते हैं, आपने देखा होगा ईएमआई वाला कैलकुलेटर इंस्टॉलमेंट आपको बता देता है इतनी रुपए है, तो उसके अंदर जो प्रोग्राम फीड है वो किसका है, रेट का प्रोग्राम फीड है। रेट के अकॉर्डिंग आप जो प्रिंसिपल पुट करेंगे वो उस रेट से ही सारी चेंज होगी। रेट का यूज टाइम के साथ आपको क्या बातें सीखनी है, ब्याज समझने के लिए रेट सीखना है और रेट का यूज सीखना है। रेट का यूज सीखना है टाइम के साथ, कि रेट और टाइम दोनों एक साथ जब आए तो उनको कैसे यूज लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों, एक भाई कह रहा मेरा नाम लो, आप भगवान है क्या, आपका नाम क्यों लूं मैं, आप पढ़ लो मेरे भाई। क्या करना है चंद्र प्रकाश सैनी जी, आपका नाम लेके, क्या आपको आपका नाम लेते आपको ऐसा ही अपने आप समझ में आ जाएगा कि अब पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम पूरा SICI दोस्तों डेली लाइफ में कैसे यूज लेना चाहिए, डेली लाइफ में फॉर्मूला से काम नहीं चलता, डेली लाइफ में कैसे यूज लेना चाहिए उस तरीके से हम चलाएंगे। आप क्लास में ऐसे पढ़ते हो ऑनलाइन में जैसे आप यूट्यूब पे फ्री क्लास पढ़ रहे हो। आज तक आपने ये डिफरेंस नहीं पैदा किया अपने दिमाग में, और ये आदत आप लोगों को डाल दी गई है। ठीक है, आप डिफरेंस पैदा करो कि सच्ची में आप पढ़ रहे हो या टाइम पास कर रहे हो। चलो ध्यान दो, रेट क्या है। तो रेट को समझना है तो पहला तरीका होता है 100 रुपए पर 1 ईयर का यदि इंटरेस्ट निकालें तो उसको हम रेट बोलेंगे। 100 रुपए पर 1 ईयर का यदि इंटरेस्ट निकालें तो उसको 100 रेट बोलेंगे। यानी जैसे मैंने कहा 4,000 रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज जो है वो 150 रुपए है। 4,000 रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज 150 रुपए है, तो रेट ज्ञात करो, रेट ज्ञात करो।
न्यू जो बैच है वो आफ्टर मेंस मेंस कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होगा, ठीक है। ध्यान दो, देखो रेट ज्ञात करनी है, आपके दिमाग में होना चाहिए 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। तो सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज निकालो। तो 3 वर्ष का ब्याज यदि 150 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 50 रुपए। किस पर होगा? 4000 पर। ध्यान देना, पूरा जो फॉर्मूला है वो यदि आपने दिमाग में बिठा लिया तो फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं है। कैसे? आपने कहा 3 वर्ष का ब्याज 150 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 50 रुपए। 50 रुपए किस पर होगा? ठीक है। अब आपको निकालना किस पर? 100 पर। तो 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज कितना होगा? तो 50 रुपए जो 1 ईयर का 50 रुपए जो ब्याज है वो किस पर है? 4000 पर है, ठीक है। 50 रुपए 1 ईयर का ब्याज 4000 पर है, आपको चाहिए 100 पर। 1 2 3 जीरो से 1 2 3, तो 5/4, और 5/4 कब हो गया? 1 सही 1/4%। दोस्तों डेफिनेशन यही है रेट का। पहला रेट का जो डेफिनेशन है वो है 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज निकाल लो, वो आपका रेट होगा। दूसरा रेट का डेफिनेशन क्या है? मैं रेट पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि क्वेश्चन रेट से सोल्व होंगे मेरे प्यारे साथियों। सारे के सारे क्वेश्चन रेट से सोल्व होंगे, सारे फॉर्मूले भी रेट से ही बनने हैं। कैसे फॉर्मूले बनते हैं वो भी सीखेंगे आज की क्लास में। ओनली हम पढ़ेंगे रेट क्या है, रेट का टाइम के साथ एसआई में यूज लेने पर क्या होता है, और फॉर्मूले हमारे कैसे डेवलप होते हैं। ये तीन ही बातें पढ़नी है आज की क्लास में। हमें पढ़ना है रेट क्या है, रेट का टाइम के साथ यूज ले तो क्या बनेगा, और फॉर्मूला जो PRT/100 है वो कहां से आया। ये तीन बातें आज की क्लास में समझनी है। इन तीन बातों को यदि आज की क्लास में समझ लिया तो आपका 100% काम हो जाएगा। ध्यान दो, देखो लास्ट स्लाइड एक बार वापस दिखा रहा हूं, ध्यान दो। रेट की डेफिनेशन नंबर ए, रेट की डेफिनेशन नंबर 1 है 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज। तो 4000 रुपए पर 3 साल का ब्याज 150 है, 4000 रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज 150 है। तो आपको निकालना है रेट, यानी 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। दूसरा जो आपको रेट का फॉर्मूला पढ़ना है, रेट की डेफिनेशन पढ़नी है, वो पढ़नी है ब्याज परसेंटेज फॉर 1 ईयर। ब्याज परसेंटेज फॉर 1 ईयर। ब्याज प्रतिशत में पता होना चाहिए 1 साल के लिए। ब्याज प्रतिशत में पता होना चाहिए 1 साल के लिए। तो ब्याज प्रतिशत में कैसे पता चले? तो ध्यान दो, देखो प्रिंसिपल, यदि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं। ध्यान दो, देखो तो कह रहा है ब्याज परसेंटेज में पता होना चाहिए फॉर 1 ईयर के लिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5000 रुपए पर 5000 रुपए पर 4 वर्ष का जो ब्याज है वो 2000 रुपए है। तो रेट ज्ञात करो। 5000 रुपए पर 2 वर्ष का जो ब्याज है रेट ज्ञात करो, और रेट ज्ञात करनी है ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उससे। इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 1 ईयर। ध्यान दो, इंटरेस्ट परसेंटेज क्या है? इंटरेस्ट परसेंटेज है कितना ब्याज मिला, किस पर मिला, गुणा कर दो 100 से। इंटरेस्ट को परसेंटेज में चेंज करना है तो कितना ब्याज किस पर मिला है परसेंटेज में आ जाएगा। तो इंटरेस्ट परसेंटेज निकालेंगे सबसे पहले। तो आपको ब्याज मिला कितना मिला भाई? 2000। किस पर मिला? 5000 पर। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर दो 100 से। ब्याज अपन प्रिंसिपल को सोल्व करने पर इंटरेस्ट परसेंटेज आ जाता है 40%। 40% क्या है? 40% है इंटरेस्ट परसेंटेज, ब्याज परसेंटेज। अब हमारा क्या चाहिए? रेट। तो रेट क्या होता है जी? रेट होता है इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 1 ईयर, ब्याज 1 साल के लिए जो होगा। तो ध्यान दो, ब्याज परसेंटेज है कितना? 40। 40 कितने वर्ष के लिए है? 4 वर्ष के लिए। 40 कितने वर्ष के लिए? 4 के लिए। तो 1 वर्ष के लिए कितना होगा? 10%। और जो 1 वर्ष के लिए होगा उसको क्या बोलोगे? रेट। तो कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, रेट को सोल्व करने के लिए या रेट को समझने के लिए आपको एक ही बात ध्यान देनी है पिता, क्या? रेट को समझने के लिए एक ही बात ध्यान देनी है, या तो ब्याज परसेंटेज फॉर 1 ईयर या फिर 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज। ध्यान दो, यदि मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ध्यान दो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 10,000 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज। 10,000 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज 2000 रुपए है। 5 वर्ष का ब्याज 2000 रुपए है। तो रेट ज्ञात करें। तो रेट ज्ञात करें, तो रेट ज्ञात करने के लिए आपके पास पहला दिमाग होता है 100 रुपए। रेट क्या होता है? तो 100 रुपए पर 1 ईयर का इंटरेस्ट जो है उसको रेट बोलते हैं। तो ध्यान दो, 5 वर्ष का ब्याज, ज्यादा जीरो लगा दिए, 1 जीरो कम कर देना भाई। 5 वर्ष का ब्याज, ध्यान दो 5 वर्ष का ब्याज 2000 है, 2000 ब्याज है 5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 400। ये निकाल लिया 1 वर्ष का ब्याज। आपको 1 वर्ष का ब्याज चाहिए 100 पर, तो 400 ब्याज किस पर है? 10,000 पर। आपको चाहिए 100 पर, तो हम काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, तो आंसर आ गया 4%। और जो 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज होता है उसी को बोलते हैं रेट, मेरे प्यारे साथियों। या दूसरी बात हम समझें तो रेट क्या होता है? तो इंटरेस्ट परसेंटेज होता है कितने वर्ष के लिए? फॉर 1 ईयर के लिए। इंटरेस्ट परसेंटेज होता है कितने वर्ष के लिए? फॉर 1 ईयर के लिए। ब्याज प्रतिशत में पता होना चाहिए, और कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो ध्यान दो, ब्याज मिला कितना? 2000। किस पर मिला? 5000 पर। परसेंटेज चाहिए तो इंटू कर देंगे 100 से, तो 10,000 पर। तो ब्याज मिला कितना? 2000। किस पर मिला? 10,000 पर। यानी इंटरेस्ट परसेंटेज होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो ध्यान दो, बोर्ड पर 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल आउट, तो रेट ब्याज परसेंटेज 20% आ गया। ब्याज परसेंटेज कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए।
तो 20% ब्याज मिलेगा 5 वर्ष के लिए। हमें पूछा है रेट बताओ, तो इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 1 ईयर जी। 5 वर्ष का 20% तो 1 वर्ष का 5 से डिवाइड कर दें तो आंसर हो जाएगा 4। इसलिए दोस्तों आपकी 4 जो होगी वो होगी रेट। बुलाई बात समझ में? लिखो यस या नो। रिवीजन का मेथड यही है, जो जो चैप्टर कंप्लीट हो गए उनके डेली 20 क्वेश्चन करें। क्या बात है हंसराज, क्या बात है। ध्यान दो दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं अगला पॉइंट। रेट की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। पहला पॉइंट आपको पढ़ना है रेट की डेफिनेशन। दूसरा पढ़ना रेट को टाइम के साथ यूज लें तो क्या होगा। रेट को टाइम के साथ यूज लें, देखो क्या होगा। यदि रेट आपकी 5% है और आपने धनराशि को 2 वर्ष रखा, रेट यदि 5% है, रेट यदि 5% है, ठीक है, और टाइम 2 वर्ष है। रेट 5% है, टाइम यदि 2 वर्ष है, तो हम दोनों का गुणा कर देंगे तो टोटल हमारे पास क्या ब्याज परसेंटेज आ जाएगा क्या। यदि रेट आपका 20% हो तो, और टाइम यदि 3 वर्ष हो तो ब्याज परसेंटेज हो जाएगा कितना हो जाएगा, ब्याज परसेंटेज हो जाएगा, बोलो कितना परसेंट हो जाएगा, 60%। रेट यदि 2% पर मंथ हो और टाइम 2 वर्ष रखा जाए तो, ध्यान देना 2% 1 महीने के, तो 12 महीने के 24, तो 2 साल के 48, इसलिए ब्याज परसेंटेज क्या होगा, 48% होगा। ध्यान दो, देखो रेट यदि 10% पर एनम है, प्रति वर्ष है, और टाइम यदि 1.5 वर्ष है तो 1.5 वर्ष से इसका हो जाएगा 15%। यानी दोस्तों यहां से हमें जो सीखने को मिला वो ये मिला कि रेट को यदि टाइम से गुणा कर दें तो आपके पास साधारण ब्याज परसेंटेज की वैल्यू आ जाती है। बात नंबर 2, 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज तो 5 गुणा 3 15%, 8% की दर से 6 वर्ष का ब्याज तो 8 गुणा 6 48%, 10% की दर से 4.5 वर्ष का ब्याज तो 10 गुणा 4.5 कर देंगे, और 10 गुणा 4.5 करेंगे तो 45%, 6% की दर से 3.5 वर्ष का ब्याज तो 6 की 18, और 8 और 3 और 18 और 3 21%। तो दोस्तों दिमाग में एक बात ध्यान समझ लेना कि ब्याज परसेंटेज, ऐसा ही परसेंटेज निकालने का एक तरीका आपके पास है। ब्याज परसेंटेज निकालने का एक तरीका आपके पास है, रेट इनटू टाइम, ठीक है। और ब्याज परसेंटेज निकालने का तरीका नंबर 2 होता है, जो पहले ही पढ़ चुके हो, कि ब्याज गुणा प्रिंसिपल बटा 100, ब्याज गुणा प्रिंसिपल बटा 100, ये ब्याज परसेंटेज निकालने का दूसरा तरीका है, ठीक है। अब ब्याज परसेंटेज जब साधारण ब्याज परसेंटेज में है तो साधारण ब्याज बोलेंगे, सीआई में क्या होगा, कैसे यूज लेंगे, वो सीआई की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एसआई की। एसआई परसेंटेज क्या होता है, तो एसआई परसेंटेज होता है रेट इनटू टाइम, या ब्याज जो प्रिंसिपल मिला उसको गुणा कर दो 100 से। बात नंबर 2 जो समझनी थी, वापिस रिपीट कर रहा हूं सारे स्टूडेंट्स को, दीपक एक ही बात है, ब्याज परसेंटेज या एसआई परसेंटेज बात एक ही है। वापिस रिपीट कर रहा हूं सारे के सारे स्टूडेंट्स को, वापिस बात रिपीट कर रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। सबसे पहले ब्याज या साधारण ब्याज क्या है, ब्याज का मतलब साधारण ब्याज, जब तक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कुछ नहीं बोले तब तक सीआई नहीं होगा। तो ध्यान दो, ब्याज का मतलब है ब्याज, तो साधारण ब्याज क्या होता है, होता क्या था, एकदम जीरो से वापिस रिपीट कर रहा हूं, होता क्या था कि कोई व्यक्ति किसी से पैसे उधार लेता था और वापिस चुका देता था, पर कुछ समय बाद उसको समझ में आ रहा है ये समय पे भी नहीं दे रहा। कई व्यक्ति पैसे लेके समय पे नहीं दे रहे तो उसने क्या किया, एक्स्ट्रा चालू कर दिया। थोड़े दिन बाद उसको समझ में आया एक्स्ट्रा तो दे रहा है, 1 महीने का फिक्स जो बात हुई थी कि 1000 पर 100 रुपए एक्स्ट्रा दूंगा, पर 100 रुपए एक्स्ट्रा 1 महीने की बात करके गए तो 5 महीने से दे रहा है। तो उसने क्या किया, फिर ब्याज मंथली फिक्स कर लिया, और मंथली भी परसेंटेज में, धीरे धीरे उसको समझ आई मैथ की, तो उसने परसेंटेज में फिक्स कर लिया कि 2% जनरली जो ब्याज लगता है 2%, वो 2% क्या है पता है क्या आपको, 2% पर मंथ है। 1 महीने का 2% है गांव वाला ब्याज, और 1 महीने का गांव वाला ब्याज 2% है, तो 12 महीने का साधारण ब्याज से भी कितना हो जाता है, 24%। और बैंक ब्याज क्या लेती है, 9%। इसलिए कभी भी साहूकार से पैसे नहीं लेने हैं, चाहे यदि पैसे की जरूरत हो तो अपनी बैंक से पैसे लें, ठीक है। तो बैंक का ब्याज है 8 से 10 12 जो भी है, पर साहूकार का ब्याज कितना होता है, 24% होता है, ठीक है। तो ये होता है ब्याज। अब ब्याज में सबसे जो मेन मोटो जो है, जो स्टूडेंट को आना चाहिए, या जिसको भी ब्याज देना है उसको आना चाहिए, या जो ब्याज ले रहा हो उसको आना चाहिए, वो है रेट। क्या होता है रेट, 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज। जैसे क्या है, 4000 रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज ये है, तो 1 वर्ष का निकालो, और 100 पर चाहिए तो 4000 पर, ये तो 100 पे क्या होगा,
दूसरा तरीका आपके पास है रेट निकालने का, ब्याज परसेंटेज। इस ब्याज परसेंटेज को आप ब्याज परसेंटेज भी कह सकते हैं या एसआई परसेंटेज भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो एसआई परसेंटेज, ब्याज परसेंटेज फॉर 1 ईयर। ठीक है, ब्याज परसेंटेज फॉर 1 ईयर, तो 5,000 रुपए पर 4 वर्ष का ब्याज 2,000 है। तो सबसे पहले ब्याज परसेंटेज निकालने का तरीका ये होता है, लिखता है ब्याज अपॉन प्रिंसिपल इंटू स्लो, तो ब्याज परसेंटेज आ गया, कितना परसेंट आ गया, 40%। ठीक है, तो 40% आया कितने वर्ष के लिए, तो ध्यान दो 4 ईयर के लिए। 40% जो है वो 4 ईयर के लिए है, एक वर्ष के लिए चाहिए तो टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो एक एग्जांपल अपन ने लिया, सारे स्टूडेंट 5% भी ब्याज दे रहे हो, नहीं भाई इनसे दूर रहो। 5% का मतलब हो गया एक साल के 60%, यानी आपके ओनली 20 महीने में पूरा डबल हो जाएगा, वो भी साधारण ब्याज से। सीआई ले लिया तो बात ही नहीं, कहां जाओगे। ठीक है ना, इसलिए 5% वाले से तो दूर रहे, चीजों को नहीं छेड़े, है ना। ध्यान दो, 20 महीने में पूरा डबल हो जाएगा, वो भी साधारण ब्याज से। सीआई ले लिया तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 10,000 रुपए पर 5 वर्ष का ब्याज यदि 2,000 है तो रेट ज्ञात करो। तो रेट ज्ञात करने के दो तरीके हैं, रेट करने ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि प्रिंसिपल 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज जो होगा तो निकालो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो ये सोल्यूशन है आपका इसका। तो 5 वर्ष का ब्याज 2,000 तो 1 वर्ष का 400 किस पर, 10,000 पर 100 पर चाहिए। 100 रुपए पर 1 वर्ष का जो ब्याज होगा उसको बोलेंगे रेट। ठीक है, या देखो ब्याज परसेंटेज निकालो, तो 2,000 ब्याज है किस पर, 10,000 पर 100 पर निकालो, तो ब्याज परसेंटेज यानी एसआई परसेंटेज, बात एक ही है। तो एसआई परसेंटेज आ गया 20% फॉर 5 ईयर, 1 ईयर, ये तो 5 से डिवाइड कर दो। ये आया दूसरा वर्ड आपके पास। दूसरा वर्ड जो आपको आया वो आया, क्या आया कि रेट और टाइम दोनों को एसआई में यूज ले, तो रेट को टाइम से गुणा करने पर एसआई परसेंटेज बन जाता है। तो दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, पहली तो रेट के बारे में याद रखनी है, दूसरा एसआई परसेंटेज के बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में दो बातें हमने सीखी, रेट की डेफिनेशन क्या होती है और एसआई परसेंटेज क्या होता है। रेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो रेट की डेफिनेशन होती है दोस्तों 100 रुपए पर 1 ईयर का जो ब्याज है उसको रेट बोलते हैं, या क्या कहते हैं, ब्याज परसेंटेज चाहिए फॉर 1 ईयर के लिए उसको भी बोलते हैं रेट। ब्याज परसेंटेज 1 ईयर के लिए जो होगा उसको भी बोलते हैं रेट। अब एसआई परसेंटेज क्या होता है, तो एसआई परसेंटेज निकालने का दोस्तों पहला तरीका होता है, लगा दो इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल गुणा 100, ये ब्याज परसेंटेज निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, या देखो ध्यान दो, एसआई परसेंटेज होता है रेट इंटू टाइम परसेंट, रेट इंटू टाइम बराबर हमारा होता है एसआई परसेंटेज। तो ध्यान दो, इस फॉर्मूले से और फॉर्मूले में बना सकते हो, रेट बराबर क्या होगा, तो एसआई परसेंटेज निकालो, डिवाइड कर दो टी से। टाइम बराबर क्या होगा, तो एसआई परसेंटेज को डिवाइड कर दो रेट परसेंटेज से। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी आपके यहां से बनते हैं, इनको भी आपको ध्यान रखना है। अब आपका मेन फॉर्मूला क्या है, वो कैसे बनता है, ध्यान दो। रेट यदि हमारे पास है, कोई भी रेट यदि हमारे पास 8% है, यानी रेट हमारे पास 8% का मतलब हो गया, रेट हमारे पास 8% का मतलब हो गया 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज। 100 रुपए पर 1 ईयर का ब्याज कितना हुआ, आर। रेट की डेफिनेशन यही होती है। तो ध्यान दो, 100 रुपए पर टी समय का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे आर इंटू टी, परसेंटेज है इसलिए आर परसेंट लिख लो, या आर बटा 100 लिख लो, आर परसेंट लिख लो, इसको आर बटा 100 लिख लो। और ध्यान दो पी रुपए पर कितना होगा, तो पी रुपए पर टी वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो ये आर इंटू टी जो है तो 100 पर है, आपको पी पर चाहिए तो इंटू कर दो पी से। तो ध्यान दो 100 रुपए पर, ध्यान दो, देखो वापस ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर ध्यान दे लें, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लें। क्या लिखा, 100 रुपए पर 1 ईयर का जो ब्याज है उसको बोलते हैं रेट। 100 रुपए पर टी समय का जो ब्याज होगा उसको क्या बोलेंगे, रेट इंटू टाइम। अब आर इंटू टी जो है वो टी समय का ब्याज है 100 पर, तो 100 पर ये है इसलिए आर इंटू टी तो 100 पर है, पी पे हमें चाहिए, तो ये अपना प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो यहां से आपका फॉर्मूला बनता है इंटरेस्ट बराबर पी गुणा रेट गुणा टाइम बटा 100। अब इसे आर चाहिए तो आर चाहिए तो बन जाएगा इंटरेस्ट गुणा, तो साधारण ब्याज में कल अपन ने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज क्या होता है। पॉइंट नंबर 1 सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज होता है, सीख लेना, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू कर दें 100 से, बात नंबर 1। या सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज होता है रेट को टाइम से इंटू कर दें, तो ये भी अपना सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज होता है, बात नंबर 2। या सिंपल इंटरेस्ट, अब बात करनी है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो होता है पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी बटा 100। अगली बात यदि दोस्तों करें तो हमारे पास रेट क्या होता है, दर क्या होता है, तो रेट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। या दोस्तों रेट का दूसरा फॉर्मूला याद रखें, एस आई परसेंटेज में डिवाइड कर दें किससे, टी से। ऐसे यदि टाइम का फॉर्मूला यदि याद रखना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है एस आई इंटू 100 अपॉन आ पी इंटू आर। या याद रख सकते हैं एस आई परसेंटेज को डिवाइड कर दें किससे, रेट परसेंटेज से, तो टाइम आ जाएगा। अगली बात जो सीखी वो याद रखनी है कि रेट यदि, रेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो एस आई परसेंटेज फॉर 1 ईयर, एस आई परसेंटेज फॉर 1 ईयर, या आप कह सकते हो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज इंटरेस्ट 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो वो आपका कहलाएगा इंटरेस्ट परसेंटेज।
ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात है एसआई परसेंटेज क्या होता है, याद रखें इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू 100 होता है या आर इंटू टी परसेंटेज होता है। ये भी एसआई परसेंटेज की वैल्यू, ये भी एसआई। एसआई की वैल्यू चाहिए तो पी इंटू आर इंटू टी। एसआई परसेंटेज का मतलब है परसेंटेज में एसआई, ठीक है, और एसआई रुपए का मतलब है कि रुपए में एसआई। चलो देखो, ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर। चलो देखो ध्यान दो, अगली बात यदि मैं बात करूं दोस्तों, एसआई यदि आपने पढ़ा होता है पी इंटू आर इंटू टी। पी इंटू आर इंटू टी, यहां से केस बनता है यदि P इंटू आर इंटू टी में SI यदि आपके पास SI और P यदि सेम हो, केस बनता है SI यदि एंड P यदि कांस्टेंट हो या सेम हो, केस बनता है SI और R, SI और R यदि सेम हो, केस बनता है SI और T यदि सेम हो, केस बनता है SI और, तीनों केस बन गए, ठीक है। तो ध्यान देना दोस्तों क्या केस बना, केस ये है दोस्तों, क्या है कह रहा है, ध्यान दो सारे स्टूडेंट ध्यान देना कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल यदि सेम हो, कुछ धनराशि के लिए धनराशि भी सेम हो और एसआई भी सेम हो, ब्याज और प्रिंसिपल यदि सेम हो, तो याद रखें रेट और टाइम एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। यदि सिंपल इंटरेस्ट और रेट सेम है तो प्रिंसिपल और टाइम एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। यदि सिंपल इंटरेस्ट और टाइम यदि सेम है तो याद रखना रेट एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे। रेट और कौन, प्रिंसिपल एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। याद रखना दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट बराबर, ध्यान देना, पी इंटू आर इंटू टी में, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी में यदि पी एंड आर यदि कांस्टेंट है, पी और आर मूलधन और दर सेम है, या मूलधन और रेट सेम है और मूलधन और समय सेम है, या मूलधन को छोड़कर रेट और टाइम सेम है। ध्यान देना दोस्तों, दो ही केस बनते हैं, दोनों केस की मैं बात कर रहा हूं आपसे, क्या है दोनों केस ध्यान से समझ लेना। पहला केस क्या है, दूसरा केस क्या है। पहले केस में एसआई के साथ कोई एक सेम हो, पहले केस में एसआई के साथ कोई भी एक पीआरटी में से कोई भी एक सेम हो तो बाकी बचे हुए दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। दूसरे केस में ध्यान देना, दूसरे केस में ध्यान देना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी में यदि पी और आर कोई दो यदि कांस्टेंट है, कोई दो यदि कांस्टेंट है तो जो भी बचे उनका रेशियो सीधा आपका ब्याज का रेशियो होगा। जैसे यदि पी और आर कांस्टेंट है तो ब्याज का रेशियो वही होगा जो टाइम का रेशियो है, पी और टी यदि कांस्टेंट है तो ब्याज का रेशियो वही होगा जो रेट का रेशियो है, और आर और टी यदि सेम है तो ब्याज का रेशियो वही होगा जो पी का रेशियो है। तो ये दो पॉइंट और हैं जो आज की क्लास के नए हैं, इनको ऐड करें। इनको यूज कैसे करना है अभी क्वेश्चन जब करेंगे तब समझ में आएगा कि इनको यूज कैसे करना है, ठीक है ना साथियों। यूज कैसे करना है वो अभी सिखा दूंगा, वो मेरा काम है, आप तो बस सीखो कैसे यूज करते हैं, क्या बात है, ये सब बातें मुझे सिखानी है, मैं अपने आप आपको अभी सिखा दूंगा, वो मेरा काम है कैसे सिखाना है, ठीक है साथियों। पढ़ो देखो, फटाफट पढ़ो। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब ठीक है, आप पढ़ो। ध्यान दो, देखो उसके बाद दोस्तों जब भी किसी क्वेश्चन में, देखो ध्यान दो ये बात तो सीख लो, जब भी किसी क्वेश्चन में रेट यदि गिवन हो, जब भी किसी क्वेश्चन में रेट यदि गिवन हो, जैसे रेट दिया है 20%, तो 20% को जब आप फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे 1/5, तो याद रखना पी तो यहाँ प्रिंसिपल होगा, और ये वन जो है ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है, वन जो है वो 1 ईयर का इंटरेस्ट है, जो वन है ना आपके पास ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है। तो यदि यहाँ टी ईयर का इंटरेस्ट है तो इंटू कर देंगे टी से, ठीक है। जैसे देखो ध्यान दो, बोर्ड पर आपको कहा गया कि 5% की दर से, 5% की दर से 3 वर्ष के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताओ। 5% की दर से 3 वर्ष के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बताओ। तो दोस्तों 5% कितना होता है, तो हम कहेंगे 5% होता है अपना 1/20, 5% होता है 1/20, यानी 20 यदि प्रिंसिपल है, 20 हमें साथियों की ब्याज किस पर मिलता है, प्रिंसिपल पर, तो एक क्या होगा, ब्याज होगा, पर ये एक जो ब्याज होगा, जो ब्याज होगा वो 1 ईयर का होगा, तो 1 ईयर का आपके पास इंटरेस्ट क्या है, 1 है, 5% 1/20, तो 1 वर्ष का ब्याज 1 है, 1 वर्ष का ब्याज यदि 1 है, हमें 3 वर्ष का चाहिए, तो बोलो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज 1, तो 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 3, 3 ब्याज है, प्रिंसिपल यदि 20 है तो अमाउंट जो है वो 23 हो जाएगा, क्या, तो हमें जो रेशियो पूछा है क्या हम आंसर 20:23 देंगे। यानी दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि जो भी रेट परसेंटेज दिया जाए उसको आप सोल्व कर लो, ए अपॉन बी के फॉर्मेट में लिख लो, और ए अपॉन बी के फॉर्मेट में जब आप लिखते हैं तो बी जो है यहां वो होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या मूलधन, प्रिंसिपल या मूलधन जो धनराशि आपने उधार ली वो, और बी जो होगा वो होगा 1 ईयर का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, यदि रेट मासिक है तो 1 महीने का ब्याज। बोलो यहां तक बातें समझ में आई क्या आपको, और यहां तक यदि बातें समझ में आई तो कुछ नहीं करना, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान दो क्या कह रहा है, पढ़ लो, पढ़ लो। रेट इंटू टाइम परसेंटेज ब्याज, कैलाश मोहता, रेट इंटू टाइम बराबर इंटरेस्ट नहीं, रेट इंटू टाइम बराबर ब्याज परसेंटेज, रेट इंटू टाइम बराबर ब्याज परसेंटेज।
देखो ध्यान दो दोस्तों, सबसे पहले यदि बात करें, क्वेश्चन में पूछा है दर, तो दर निकालने के कई तरीके हमारे पास हैं। तरीके नंबर एक हमारे पास है, दर का आप फॉर्मूला याद रख सकते हो। दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटा प्रिंसिपल गुणा टाइम। 1 2 3 से 1 2 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4%। दर का तरीका नंबर एक। दर निकालने के तरीके जो है सारे आपके दिमाग में होने चाहिए। दर निकालने का तरीका नंबर दो क्या होता है, ध्यान दो। तरीका नंबर दो होता है, आपको मैंने पढ़ाया था, एक वर्ष का ब्याज चाहिए 100 रुपए पर। किस पर चाहिए, 100 रुपए पर। तो ध्यान दो, एक वर्ष का साधारण ब्याज 200 तो है, 200 एक वर्ष का ब्याज है, बट ये किस पर है, 5,000 पर है। किस पर है, 5,000 पर है। हमें चाहिए 100 पर, इसलिए इंटू कर देंगे 100 से। तो एक वर्ष का ब्याज जो 100 पर होगा उसको ही हम बोलते हैं रेट। तो तरीका नंबर बी आपके पास ये हो सकता है। तरीका नंबर तीन, तरीका नंबर तीन है ब्याज परसेंटेज निकालो फॉर 1 ईयर के लिए। ब्याज परसेंटेज निकालो फॉर 1 ईयर के लिए। तो ध्यान दो, बोर्ड पर 200 ब्याज मिल रहा है, किस पर, 5,000 पर। गुणा कर दें 100 से, तो गुणा कर दें 100 से, तो ये आपका आंसर आ रहा है 4% हो गया ब्याज परसेंटेज। और टाइम क्वेश्चन में एक ही वर्ष दिया है, इसका मतलब 4% फॉर 1 ईयर के लिए ब्याज है, तो इसका मतलब यही क्या है, रेट है। यही क्या है, रेट है। तो और भी तरीके आप सोच सकते हो, ठीक है, पर आपको सिंपल सा बात जो सोचना है वो ये है कि जो भी आपको रेट निकालनी हो, जब भी रेट निकालनी हो, तो निकालने या तो फॉर्मूले से, या निकालें एक वर्ष का ब्याज 100 पर कितना होगा, तो 200 5,000 पर है, 100 पर कितना होगा, या ब्याज परसेंटेज निकालें फॉर 1 ईयर, तो ये 1 ईयर है इसलिए रेट है। यदि 5 वर्ष का होता तो 5 से डिवाइड कर देते। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है, पढ़ो। 6,000 रुपए पर 4 वर्ष का ब्याज 1,500 है, तो ब्याज की दर क्या होगी। ओके जी अनुज, ओके। देखो दोस्तों, यदि सिंपल सा तरीका मैं बात करूं तो ऐसा ही परसेंटेज निकाल लें। ऐसा ही परसेंटेज है, 1,500 ब्याज है, किस पर, 6,000 पर, और इंटू कर दें 100 से, तो आपके पास ब्याज परसेंटेज आ गया 25%। फोर कितने वर्ष के लिए, 4 ईयर के लिए। 4 वर्ष के लिए 25% है, तो निकालो एक वर्ष के लिए कितना होगा, तो एक वर्ष के लिए 25/4, और 25/4 का 6 से 1/4, तो आपका रेट हो जाएगा 6 से 1/4, 6 से 1/4। आपको दो तरीके और लगाए, वो भी आप यहाँ लगा सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो, सारी बातें लगा सकते हो। बोलो भाई, क्या बात पूछनी है, जो भी बात पूछनी है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बातें पूरी पूछा करो, पर थोड़ी सी पढ़ाई पे ध्यान रखा करो, बातों पे ध्यान नहीं, ओनली पढ़ाई पे ध्यान रखें थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। ओके ठीक है संजय, वो भी करवा देंगे। कैलाश, दुर्गा पूजा कब का है। हेलो, हाँ कैलाश, दुर्गा पूजा कब का है। अमित, अभी नहीं। क्या कह रहे हैं, 12,000 रुपए की धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 18,000 हो गई, तो कितना ब्याज मिला जी, 6,000 ब्याज मिला। किस पर मिला, 12,000 पर। तो 100 पर कितना होगा, 1/2 हो गया। 1/2 गया, इसका 50% ब्याज हो गया। 50% ब्याज परसेंटेज है हमारे पास, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए ये है, तो बताओ एक वर्ष के लिए ब्याज परसेंटेज क्या होगा, तो 50/3 कर देंगे, और 50/3 होता है 16.66, और एक वर्ष के लिए जो ब्याज परसेंटेज होता है उसी को बोलते हैं रेट, इसलिए आपका रेट हो जाएगा डी। ठीक है साथियों, चलो बढ़ो, पढ़ो क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ो, फटाफट पढ़ो क्या कह रहे हैं। सुनील, पूरे 9 नवरात्रा कर रखे हैं मैंने भी, सुबह 8 बजे से रेगुलर मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और शाम को 9:30 बजे लास्ट क्लास है। ओके अमरजीत, बता देंगे, एक दिन बात कर लेंगे इसके बारे में भी। देखो दोस्तों, क्या कह रहा है, 2,000 रुपए की राशि उधार ली, टी समय तक रखा तो कोई ब्याज मिलता, ध्यान देना समझना।
2,000 रुपए की राशि में टी समय तक रखते तो ब्याज मिलता कोई। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो उसी 2,000 को तेरा ब्याज 40 रुपए बढ़ जाता है जब टाइम 4 वर्ष बढ़ाए। तो ध्यान दो, टाइम आपने जब 4 वर्ष बढ़ाया तो ब्याज जो जनरली मिलता है उससे 40 रुपए अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो तरीका नंबर 1 है, आपको समझना है इस क्वेश्चन को कि 2,000 रुपए टी समय तक रखने पर ब्याज मिलता है कोई, और अब 2,000 को टी+4 में रखने पर ब्याज 40 मिल रहा है। इसका इस 2,000 को आपने 4 वर्ष जो ज्यादा रखा उसके कारण ब्याज कितना मिला, 40 मिला। तो वही सोल्व कर लो भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया। 2,000 रुपए का 4 वर्ष का ब्याज कितना है, 40 है। तो 4 वर्ष का ब्याज 40 है, ब्याज परसेंटेज निकालो पहले, या 1 वर्ष का ब्याज निकालो। ध्यान दो, थोड़ा सा सिंपल वो है, 4 वर्ष का ब्याज 40 है तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 10। 4 वर्ष का ब्याज 40 तो 1 वर्ष का ब्याज 10, किस पर है जी, 2,000 पर, और हमें 100 पर चाहिए। 100 पर चाहिए तो हम सोल्व कर लेंगे, 1/2 आ जाएगा, और 1/2 अपना हो जाएगा रेट परसेंटेज। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, ध्यान दो, देखो जो स्टूडेंट फॉर्मूले से करते हैं उनको भी समझना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, रेट, और रेट बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, यही होता है भाई। रेट का फॉर्मूला सारे स्टूडेंट्स यही याद करते हैं क्या, जो फॉर्मूले से करते हैं वो क्वेश्चन समझ लें। जो स्टूडेंट फॉर्मूले पे, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं, एक वर्बली करने की कोशिश करते हैं हर बात को, एक स्टूडेंट ऐसा होता है जिसको हमेशा फॉर्मूले से करने की कोशिश होती है, चीजें कम समझने की कोशिश करता है, दिमाग को कम लगाना चाहता है। तो जो स्टूडेंट दिमाग को कम लगाना चाहते हैं वो फॉर्मूले को कैसे यूज लें इस क्वेश्चन में वो समझ सकते हैं, कैसे समझे, ध्यान दो, देखो रेट बराबर होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। ठीक है, इंटरेस्ट अपॉन 100 अपॉन P इंटू टी, आपने किसको चेंज किया, टाइम को। याद रखना पीआरटी में से किसी भी एक को चेंज करने पर चेंज कौन होगा, भाई आप जानते हैं इंटरेस्ट बराबर पीआरटी है, तो पीआरटी में से किसी भी एक को चेंज करने पर चेंज कौन होगा, इंटरेस्ट, तो टी को चेंज करने पर इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। तो रेट बराबर आप लिखोगे डिफरेंस इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि चेंज इंटरेस्ट लिखना पड़ेगा, टाइम भी चेंज लिखना पड़ेगा, तो डिफरेंस इंटरेस्ट अपॉन इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना, तो प्रिंसिपल आपका है 2,000 इंटू टाइम कितना, तो टाइम डिफरेंस टाइम, टाइम नहीं डिफरेंस टाइम तो 4, सोल्व करेंगे तो 1/2, और 1/2 आपका हो जाता है कितना, 0.5। या ब्याज परसेंटेज निकालो, 40 ब्याज मिला, ब्याज परसेंटेज निकालो। ध्यान दो, जो स्टूडेंट ब्याज परसेंटेज से करते हैं वो स्टूडेंट भी ध्यान दें, जो ऐसा ही परसेंटेज से क्वेश्चन करते हैं वो भी स्टूडेंट ध्यान दें। लिखेंगे कितना ब्याज मिला जी, 40, किस पर मिला, 2,000 पर, 40 ब्याज मिला 2,000 पर, इंटू कर दो 100 से, तो 2% आपका ब्याज परसेंटेज आ गया। कितने वर्ष का जी, 4 वर्ष का। कितने वर्ष का जी, 4 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज परसेंटेज क्या होगा, इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर 1 ईयर क्या होगा, उसी को हम रेट बोलेंगे, तो 2 4 का भाग दे दो तो आधा होगा। चलो देखो समझो अगला क्वेश्चन। किशोर, ये डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता कितनी है उस पर, कि ऑनलाइन एजुकेशन और ऑफलाइन एजुकेशन में से बेटर कौन है, तो ये डिपेंड करता है आपकी क्षमता क्या है उस पर। और मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफलाइन एजुकेशन बेटर है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, स्टूडेंट आजकल क्या है, थोड़ा सा चंचल ज्यादा है, स्टूडेंट थोड़ा सा चंचल ज्यादा होता है, इसलिए ऑफलाइन में टीचर को दिखाई देता रहता है कि हाँ क्या कर रहा है, इसलिए जरूरी है ऑफलाइन सही है। और कुछ चीजें ऐसी भी हैं उनके लिए ऑनलाइन भी सही है। तो हर चीज के ड्रॉबैक है, हर चीज के पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, नेगेटिव भी है, तो ऑनलाइन एजुकेशन भी अच्छा है, क्योंकि जो स्टूडेंट गांव में रहकर आराम से एक कम फीस में 2-3 हजार रुपए में मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग सारे मतलब 10,000 में खर्च, 10,000 रुपए खर्च में सारी तैयारी हो जाएगी। और एक आप जयपुर आओ, हर महीने आपके 15 से 20 हजार रुपए खर्च होंगे, 7-8 महीने तक 2-2.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, तो ये ड्रॉबैक भी है। प्लस यहाँ हो गए तो यहाँ दोस्तों के साथ मिलना, उल्टे सीधे इधर उधर घूमना, कुछ चीजें और जो एलिगेशन लग जाती है उससे पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस होगा। तो ऑफलाइन के भी नेगेटिव पॉइंट्स है, ऑनलाइन के भी नेगेटिव पॉइंट्स है, बस ये है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई करने वाला है उसके लिए दोनों सेम है। श्योर 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 भाई। प्रद्युमन बहुत फास्ट क्वेश्चन के रिप्लाई कर रहा है सभी स्टूडेंट्स के। दीपक कंप्लीट फीस 12,000 रुपए नहीं है, 16,500 है। ठीक है, चलो देखो ध्यान दो क्या कह रहा है, 1,000 रुपए की राशि 20 रुपए बढ़ गई, बढ़ क्यों गई भाई, अब ढूंढो क्या बढ़ा, तो टाइम बढ़ा है। आपको क्वेश्चन में एक ही चीज ढूंढनी है, ब्याज कब बढ़ेगा, जब पीआरटी में से कोई एक बढ़ेगा। तो ब्याज जैसे ही कहीं बढ़े तो ढूंढो यहाँ कौन बढ़ रहा है, टाइम। इसका टाइम बढ़ने के कारण ब्याज बढ़ा, तो 2 वर्ष का ब्याज 10, 2 वर्ष का ब्याज 20, तो 1 वर्ष का 10, 10 किस पर है, 1,000 पर, हमें चाहिए किस पर, 100 पर, तो हम सोल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा 1%। यानी क्या किया, 1 वर्ष का ब्याज निकाला, 2 वर्ष का 20 तो 1 वर्ष का कितना 10, और 100 पर कितना वो निकाल लिया, 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए पर निकाल लिया, तो 1,000 पर ये था, तो 100 पर कितना होगा। पढ़े देखो अगला क्वेश्चन नंबर 9। देखो कहा दो समान धनराशियां 15% की दर पर, दोस्तों जब भी क्वेश्चन में रेट आ जाए, मैं तो ये मानता हूं साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, जिस क्वेश्चन में रेट आ जाए वो सबसे आसान क्वेश्चन है। कैसे देखो सीखना, ओके ठीक है भाई दीपक ठीक है, ध्यान दो कैसे सीखना, बोर्ड पर ध्यान दो। 15% कितना होता है जी, 15% का मतलब होता है 3/20, 3/20, 3/20 का हो गया, प्रिंसिपल तो 20 है, और 1 वर्ष का ब्याज जो है वो 3 है। बोलो ऐसा ही हुआ क्या, कह रहा दो बैंकों में, एक में 3.5 वर्ष के लिए दिए, 3 रुपए 3.5 वर्ष के लिए दोगे, 3 रुपए 3.5 वर्ष के लिए दोगे, तो 1 वर्ष का ब्याज 3 है तो 3.5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा।
और एक बैंक में 5 वर्ष के लिए दिए, तो बताओ ध्यान दो, देखो 1 वर्ष का ब्याज 3 है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा क्या। और कह रहा है दोनों बैंकों से जो ब्याज मिला उसका अंतर 144 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 4.5 की वैल्यू 144 है। तो धनराशि ज्ञात करो, तो धनराशि कितनी अपनी 20 ज्ञात करो, तो इंटू कर देंगे 20 से, पॉइंट हटा दो 0, 9 से काट दो 5 बार, 9 से काट दो 16 बार, 5 से काट दो कितनी बार, 40 बार, तो आंसर हो जाएगा 640। हाँ जी, वापिस समझ लें, एक बार क्वेश्चन को पढ़ें। देखो वापिस ध्यान दो क्या कहा गया है, जब भी क्वेश्चन में रेट आ जाए तो मैं हमेशा रेट से चलूंगा क्योंकि रेट आसान होता है। तो रेट मेरा 15% था, 3/20 था, तो मैंने कहा प्रिंसिपल मेरा 20 है, 1 वर्ष का ब्याज 3। ये कह रहा है 3.5 वर्ष रखें तो 10.5 ब्याज लगेगा। ये कह रहा है 5 वर्ष रखें तो ब्याज 15 लगेगा। तो इस कारण दोनों ब्याज का डिफरेंस दे रखा है, इंटू कर देंगे 100 से, 20 से हमें प्रिंसिपल चाहिए। तो याद देखो ध्यान दो दोस्तों, जो फॉर्मूला यूज लेते हैं वो लिख सकते हैं, प्रिंसिपल बराबर होता है इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन इंटरेस्ट अपॉन 100 अपॉन आर इंटू टी। बोलो यही यूज लेते हो क्या भाई? प्रिंसिपल का फॉर्मूला, प्रिंसिपल चाहिए ना, मूल धनराशि चाहिए, इसका प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये होता है। आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको पता चला ब्याज का अंतर दिया हुआ है, तो आपने कहा सर ब्याज का अंतर है। ब्याज में अंतर कब आएगा, तो ढूंढना है पीआरटी में से किसी का अंतर होगा, तो हमें 2 टाइम दिए गए, इसका टी का अंतर है, तो लिख देंगे पी बराबर ब्याज का अंतर 144 गुणा 100 बटा प्रिंस रेट 15 गुणा दोनों टाइम का अंतर 1.5। तो दोस्तों इसको सोल्व करने पर वही आपका आंसर बन जाएगा 640। तो ये फॉर्मूला समझ लेना, पी बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी होता है, पर जैसे ही ब्याज का अंतर तो पीआरटी में किसी एक का अंतर लिखना है फिर। चलो अगला क्वेश्चन नंबर है आपका, एक और कर लो, क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप का। चलो फटाफट करो। बोलो किशोर क्या बात है, डाउट बताओ मुझे, लिखो, आप लिख दो, मैं बता दूंगा क्या डाउट है आपको। हाँ कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। देखो क्या करना है, 2 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर 2.5 है, तो 1 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर क्या होगा, तो आप कहोगे 1.25 होगा। 1 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर मिल गया, और ये 500 पर है, 100 पर यदि निकाल लें तो 100 रुपए पर 1 वर्ष के ब्याज का जो अंतर है वही क्या होगा, रेट का अंतर होगा। तो सोल्व कर लो, आ जाएगा 0.25। तो ध्यान दो, देखो 2 वर्ष के लिए ब्याज का अंतर 1 वर्ष का निकाल लिया, और 1 वर्ष का 500 पर 100 पर कितना, और 100 रुपए पर जो 1 वर्ष का अंतर होगा वही रेट का अंतर होगा। पढ़ो। हाँ दीपक कर सकते हैं। किशोर देखो ध्यान दो, किशोर पूछ रहा है 30% का प्रॉफिट चाहिए, 30% का प्रॉफिट चाहिए, और एमआरपी पे सीपी पे बेच के, तो 30% को सोल्व कर लो, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो 10 टोटल आपके पास है, जिसमें से 3 वो है जो आपने फोल्स किया, तो आप तोल के कितना देंगे, 7। तो यानी सीधा यदि 30% प्रॉफिट चाहिए तो 30% ही फोल्स कर दो, ठीक है। क्या कहा, किसी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है, यदि दर 4% हो तो किस दर से 6 गुना हो जाएगी। 2 बार पढ़ो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। राजकुमार ओनली एक चैप्टर पढ़ेंगे, एसआईसीआई बस,
ठीक है, डबल क्लास में ओनली एक चैप्टर पढ़ेंगे। सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर हमारी डबल क्लास चल रही है, कुछ स्टूडेंट की डबल क्लास चल रही है, जो मेंस वाले स्टूडेंट है उनकी, तो उनको मैं बता दूं ये ओनली SICA ही एक चैप्टर है जो डबल क्लास में पढ़ा रहा हूं, बाकी तो मैंने एक ही क्लास में पढ़ा रहा हूं सारा। ठीक है, तो एक चैप्टर के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो आप। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, क्या यहाँ पे प्रिंसिपल में कोई चेंज है? तो आप कहोगे नहीं। क्या यहाँ पे टाइम में कोई चेंज है? तो आप कहोगे नहीं। भाई प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं है, टाइम में कोई चेंज नहीं है, प्रिंसिपल में भी कोई चेंज नहीं है, टाइम में भी कोई चेंज नहीं है, प्रिंसिपल में भी कोई चेंज नहीं है, टाइम में भी कोई चेंज नहीं है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, प्रिंसिपल और टाइम को यदि इंटरेस्ट में से छोड़ दें, इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी होता है क्या? तो प्रिंसिपल और टाइम को छोड़ दें तो रेट और टाइम के दोनों सेम रहेंगे, तो इसका R1 अपन R2 का रेशियो वही रहेगा, जो R1 और R2 का रेशियो वही रहेगा जो I1 और I2 का है। तो R1 रेट कितनी है? 4, R2 निकालनी है, 3 गुना हुआ, ध्यान देना धनराशि 3 गुना हुआ, तो 1 से 3 हुआ, यानी ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो ब्याज कितना है यहाँ 2, इसका इस केस में ब्याज है 2। अब कह रहा है धनराशि 6 गुना चाहिए, तो 6 गुना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, तो ब्याज कितना चाहिए? 5, तो ब्याज चाहिए 5। तो R2 बताओ कितना होगा? तो R2 आपका यहां से आ जाएगा 10, R2 आपका यहां से आ जाएगा 10। तो ध्यान रखना दोस्तों, इंटरेस्ट बराबर PRT में से दो चीजें यदि कांस्टेंट रह गई तो ये दोनों एक दूसरे के सीधे प्रोपोर्शनल में होंगे, तो जितना ब्याज में चेंज आएगा उतना ही रेट में चेंज आएगा। बोलो बात समझ पाए सारे स्टूडेंट्स? और बात यदि समझ पाए तो सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर इसका आंसर दे दो। दीपक कैसे यूज करते हैं, समझ में आई क्या बात? फॉर्मूला पूछ रहे थे उस समय, सर इनको यूज कैसे करेंगे? ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा गया है? किसी धन का साधन ब्याज 12 वर्ष में 3 गुना हो गया तो दर ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, साधन ब्याज 3 गुना हुआ तो इसका ये प्रिंसिपल है, ये ब्याज है। साधन ब्याज 3 गुना हुआ, इसका ये प्रिंसिपल और ये ब्याज है, और टाइम आपको पता है 12 है। ध्यान देना, देखो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल 1 पर ब्याज कितना 3, तो रेट का फॉर्मूला लगा दो, क्या लगाओगे? ब्याज गुणा 100 बटा ब्याज गुणा 100 बटा प्रिंसिपल गुणा टाइम। 3 से काट दो 4 बार, 1 बटा 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 25%। क्या? या देखो दोस्तों दूसरा तरीका आप क्या करोगे, 1 से 3 हो गया तो ब्याज मिला 3, 1 पर गुणा कर दो 100 से, तो ब्याज कितना हुआ? 300%, और 300% ब्याज परसेंटेज आया कितने वर्ष के लिए? 12 के लिए, तो ब्याज निकालना है, रेट निकालना है, तो डिवाइड कर दो 12 से। मां जय कुमार, इसके बारे में मुझे नहीं पता, आप अपने कोर्स में देखें, अपने कोर्स में ही पता करें क्या है वो। हाँ जी, मैं चाह रहा था क्वेश्चन नंबर 14 और 15 खुल गया था, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने 15 करवा दिया है, आप इस पर फोकस करें। क्या कोई धनराशि 10% की दर से 3.5 गुना हो गई, 3.5 गुना हो गई, यानी 3.5 गुना हो गई 1 से, और अब है 2.5 गुना चाहिए, 2.5 गुना चाहिए 1 से, तो यहां ब्याज चाहिए 1.5 और यहां ब्याज है 2.5। ध्यान दो, इंटरेस्ट बराबर PRT में क्या यहां मूलधन की बात की है? नहीं। टाइम की बात की है? नहीं। तो ओनली किसी की बात की है? रेट की। तो लिखेंगे पहले रेट 10, तब ब्याज 2.5, अब रेट कितनी, तब ब्याज 1.5, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, तो 150 में 25 का भाग दोगे तो x इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये बात समझनी पड़ेगी, ये बात समझनी पड़ेगी कि क्वेश्चन में कहीं भी धनराशि के चेंज की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में कहीं भी टाइम की बात नहीं कर रहा है, तो जिनकी बात नहीं है इसका मतलब वो दोनों कांस्टेंट है, जिनकी बात नहीं है वो दोनों कांस्टेंट है, और दोनों यदि कांस्टेंट है तो बाकी दोनों बच गए वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल में। तो लिखो पहले रेट कितनी, अब रेट कितनी, पहले ब्याज कितना 3.5 गुना हुआ तो ब्याज 2.5, और 2.5 गुना हुआ तो ब्याज, ये ध्यान रखना ये दोनों सेम होने चाहिए, प्रिंसिपल दोनों जगह सेम होने चाहिए, इसलिए हमने ऐसा लिखा है, वरना ये लिखते 7/2 तो फिर चेंज हो जाता है, इसलिए ऐसा ध्यान रखना है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, VS14 रिपोर्ट करना है, रिपीट करना है, 14 जैसा ही है, ये समझ में आ जाएगा तो 14 अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है, किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 है, कौन है साधारण ब्याज और उसका, तो 1/9 में ध्यान देना 9 कौन है? प्रिंसिपल, 1 कौन है? ब्याज। ठीक है, ये क्या है, और क्या रेट और टाइम दोनों बराबर हैं, तो रेट क्या करो, तो रेट बराबर ध्यान दो होगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी की जगह R लिख सकता हूं क्या?
ध्यान देना, पी की जगह तो 9 और टी की जगह आर लिख सकता हूं क्या? तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 100/9, और 100/9 तो आर बराबर आ जाएगा 10/3, और 10/3 का मतलब हो जाएगा 3 से 1/3। ध्यान दो, ब्याज मूलधन का 1/9 है, तो मूलधन का 1/9 है, तो इसका मूलधन 9 है, ब्याज 1 है, रेट और टाइम दोनों बराबर है, बराबर कर दो, सोल्व कर लो। आर स्क्वायर बराबर, यहां ध्यान देना टी की जगह आर लिखना है, सोल्व कर लिया, आर की वैल्यू क्या होगी? मां जय कुमार, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, ये चीजें आपको खुद को ही अपनी देखनी है, क्योंकि जो लिखा हुआ है वही होगा। पढ़ो अगला क्वेश्चन। देखो क्या है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज 8/25 है, 8/25 है, कौन है? साधारण ब्याज है, किसका है? उसी राशि का, यानी प्रिंसिपल का है। वर्षों की संख्या रेट के बराबर है, तो रेट ज्ञात करो। रेट बराबर होगा ब्याज गुणा 100 बटा प्रिंसिपल 25 गुणा, और टाइम की जगह आ जाएगा आर। आर स्क्वायर बराबर आपका बन रहा है 25 चौक, ये क्या हो रहा है अभी? 25 चौक 100। अच्छा एक बात बात गड़बड़, अभी गड़बड़ है, गड़बड़ को सही करो। क्या गड़बड़ की है, सही करो। देखो ध्यान दो, यहाँ गड़बड़ है, की है, क्या की है, ध्यान दो। वर्षों की संख्या दर की प्रतिशत संख्या का आधा है, टी बराबर जो है वो r/2 है, ऐसा कह रहा है। टी बराबर r/2 है, तो टी बराबर r/2 लिखो, तो 2 ऊपर आ जाएगा, ऐसे कह रहा है। टी की जगह r/2 लिखोगे तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, तो आर स्क्वायर 64 है, तो आर बराबर क्या होगा? वापिस सारे स्टूडेंट्स एक बार ध्यान दें, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस 8/25 को समझना। 8/25 में कहा है 8 ब्याज है, कौन है? ब्याज, ठीक है। किस पर? भाई उसी राशि पर, उसी राशि का मतलब प्रिंसिपल पर। तो 8 ब्याज हो गया, 25 प्रिंसिपल हो गया। टाइम के बारे में कह रहा है, रेट का आता है, सब लिख दो। रेट बराबर होगा SI इंटू 100/P इंटू टी, और टी की जगह r/2। पढ़ो। प्रद्युमन आप क्लास में क्वेश्चंस जो है उस पर ध्यान दें और पढ़ाई पे फोकस करें। क्वेश्चन कब का है, क्या है, इन चीजों पे फोकस नहीं करें। मैं आपको 1000 बार एक ही बात पढ़ा चुका हूं, और एक ही बात मैं 1000 बार रिपीट कर चुका हूं, क्या कि आपको ओनली फोकस करना है स्टडी पे, ओनली फोकस करना है स्टडी पे। आपको इतना ही फोकस करना है, सर जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे 5 बार, 4 बार, 3 बार, 8 बार, 10 बार करना है, बस एक बात पे फोकस करो आप। क्या कहा है? किस वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज, 10 वर्षों का साधारण ब्याज किसका? मिश्र धन का 2/5 है। मेरे को सारे स्टूडेंट बताएं, 2/5 में किसका रेशियो आ रहा है? 2/5 जो हमारे पास रेशियो है वो किसका है? सारे स्टूडेंट्स बताएं एक बार। 2/5 जो हमारे पास रेशियो है वो किसका है? तो दोस्तों हमें कहा है साधारण ब्याज है, और मिश्र धन यानी अमाउंट का है। तो यहाँ अमाउंट 5 है, इंटरेस्ट 2 है, तो प्रिंसिपल 3 होगा क्या? और टाइम 10 दिया गया है, क्या क्या चाहिए बोलो? रेट चाहिए, तो रेट बराबर हो जाएगा SI कितना? 2 इंटू 100/P 3 गुणा टाइम 10। 20/3 का मतलब होता है 6 से ही 2/3। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है, इन छोटी छोटी बातों से ही आपका काम चलेगा। ये नहीं समझ पाए तो आप परेशान हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, एक बार बड़ा कर देता हूं भाई, फिर सोल्व करेंगे तब छोटा कर लेंगे। एक बार पढ़ लो। देखो क्या कहा गया है, कहा गया है किसी निश्चित धनराशि यानी प्रिंसिपल कांस्टेंट, किसी निश्चित ब्याज दर से यानी रेट भी कांस्टेंट, प्रिंसिपल भी कांस्टेंट, रेट भी कांस्टेंट, से निश्चित समय यानी टाइम भी कांस्टेंट। किसी मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 4:7 है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 4:7 है। ठीक है, उसी निश्चित धनराशि, धनराशि को निश्चित रखना है, निश्चित ब्याज दर से ब्याज दर भी निश्चित रखनी है। टाइम कह रहा है, टाइम को 3 वर्ष बढ़ा देते हैं, तो मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 5:11 हो जाता है। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो 5:11 हो जाता है। तो निश्चित दर बताओ मेरे को, एक बात बताओ, दोनों के प्रिंसिपल क्या है?
दोनों कैसे प्रिंसिपल सेम है, इसलिए 5 को ऊपर गुणा करो, 4 को नीचे गुणा करो। 5 को ऊपर गुणा किया 20 और 35, 4 को नीचे गुणा करो तो ये तो 20 बनेगा और ये बन जाएगा 44। तो कोई धनराशि टी समय में 35 बनती है, यानी टी समय का ब्याज है हमारे पास 15। और ध्यान दो 3 वर्ष बढ़ा दिया, यानी टी प्लस 3 ईयर में, टी प्लस 3 ईयर में ब्याज मिलता है 24। तो ध्यान दो टी से टी वो अधिक वाला लगा दें तो बताओ 3 वर्ष का ब्याज कितना, तो आप कहोगे 15 से 24 यानी 9। 3 वर्ष का ब्याज 9 तो 1 वर्ष का कितना 3, 1 वर्ष का ब्याज 3 किस पर है 20 पर है, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर होगा तो 15%, इसलिए आंसर हो जाएगा 15। देखो क्वेश्चन को जब हम पढ़े तो हमें पता लगा कि 4:7 प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है, आपने टाइम में चेंज किया तो रेशियो ये हो गया, तो हमें ये पता ये दोनों केस में सेम है, सेम करो, रुपए चेंज नहीं किए, ना उधार लिए ना दिए ना वापस लौटा, इसलिए दोनों केस में कांस्टेंट सेम। तो प्रिंसिपल अपना 20 है, उसका पहले अमाउंट हो रहा है 35 और अब हो रहा है 44। तो टी समय में ब्याज था 15, टी समय का ब्याज 15, टी प्लस 3 का ब्याज 24, तो ये 3 वर्ष और रखा उसका ब्याज 9, 3 वर्ष का ब्याज 9 तो 1 वर्ष का 3, 1 वर्ष का 3 ब्याज किस पर मिल रहा है प्रिंसिपल 20 पर, 100 पर सोल्व कर लेंगे और 1 वर्ष का जो ब्याज होता है उसी को हम बोलते हैं रेट। चलो तो आज की क्लास को यहीं हम फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और स्टडी करें। क्या कहा देखो, एक साहूकार 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर धन उधार देता है। यदि वह 1 वर्ष के लिए धन उधार देता है और ब्याज अग्रिम रूप से ही काट लेता है तो वास्तव में ब्याज की दर क्या होगी। देखो सबसे पहले यदि 10% ब्याज की दर है तो 10% को आप लिख सकते हो 1/10, तो प्रिंसिपल हुआ 10, 1 वर्ष ही रखा तो 1 वर्ष का ब्याज तो 1 ही होगा, तो अमाउंट हो जाएगी 11। ये हुआ रियल कहानी। यदि जो बोल रहा है, देखो ध्यान दो, ध्यान देना बोर्ड पर, 10% रेट का मतलब है प्रिंसिपल 10 है, 1 वर्ष यदि आपने उधार रखा है तो ब्याज होगा 10, 1 वर्ष आपने उधार रखा है तो ब्याज होगा 10, है ना, कैसा नहीं लिख सकते क्योंकि 8/10 नहीं है, 8/12 है इसलिए, ठीक है। ध्यान दो देखो प्रिंसिपल 10 था, रेट एक ब्याज लगा, अमाउंट हुआ 11, पर साहूकार ने क्या किया, ये ब्याज वाला जो 1 रुपए है वो स्टार्टिंग में काट लिया, इसका उधार कितने दिए 9 और 11 में से 1 तो पहले ही चुका चुके, तो कितने चुकाने अब 10, तो 9 रुपए आपको उधार दिए और 10 चुका रहे हो, तो ब्याज लगा 1 रियल में 9 पर, और 1/9 का यदि परसेंटेज सोल्व करें तो 11 से 1/9% होता है क्या। ध्यान दो देखो नेक्स्ट पढ़ो 27 क्या कह रहा है। हाँ जी फटाफट देखो, फटाफट पढ़ो, ट्राई करो, करने की कोशिश भी करो साथ साथ। ट्वेंटी सिक्स को वापस समझ लो भाई। ए मनी लेंडर क्लेम टू लेंड मनी टू द रेट ऑफ 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, सिंपल इंटरेस्ट है, हाउएवर ही टो टैक्स इन द इंटरेस्ट एडवांस, इंटरेस्ट एडवांस में लेने का मतलब है 10 रुपए में से 1 रुपए स्टार्टिंग में ले लिया तो 9 रुपए आपको जो है वो देगा और आपसे ले रहा है 10, तो कितना ब्याज लगेगा। देखो क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में जो होगा, क्या प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का अमाउंट होगा क्या भाई, 5 वर्ष में जो भी होगा वो प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का ब्याज होगा, उसी को तो कहोगे 5 वर्ष में धनराशि हो गई। भाई आपने किसी को पैसे उधार दिए और उसने 5 वर्ष बाद, किसी को आपने पैसे उधार दिए और उसने 5 वर्ष बाद आपको 520 रुपए दिए, तो इसका मतलब प्रिंसिपल और 5 वर्ष का ब्याज इंक्लूड है उसके अंदर। ऐसे कहा है 7 वर्ष बाद, यानी प्रिंसिपल प्लस 7 वर्ष का ब्याज इंक्लूड है, तो हमारे पास ये कह रहा है 568। ध्यान दो यदि ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है तो सीधा सीधा यहां से हमारे पास आ जाएगा 2 वर्ष का ब्याज, और 2 वर्ष का ब्याज हमारे पास आ जाएगा 48। 2 वर्ष का ब्याज 48 आ जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज में सारे हर वर्ष का ब्याज बराबर होता है तो 24, तो यहां लिख दो 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 5 वर्ष का ब्याज होगा 120। इसका मतलब दोस्तों यहाँ यदि 120 पुट करते हैं तो प्रिंसिपल प्लस 120 यदि पुट करते हैं तो आपके पास 520 बनेगा, तो वो प्रिंसिपल की वैल्यू क्या होगी। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन को तो आपको सीधा, जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है सीधा पढ़ो, तो 5 वर्ष का यदि अमाउंट दे रखा है और 7 वर्ष का यदि अमाउंट दे रखा है तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा प्रिंसिपल में तो आएगा नहीं, सीधा डिफरेंस आएगा 2 वर्ष के ब्याज का, और 2 वर्ष का ब्याज है 48, डिफरेंस जो है, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 24, 5 का होगा 120, तो 120 माइनस कर दो इसमें से, आपका आंसर आ जाएगा। पढ़ो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। अभी कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर पीडीएफ दे दो, अभी पीडीएफ नहीं दूंगा मैं आपको, अभी ओनली जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ डेली उतने क्वेश्चन वापस कर लो आप, बस इतना ध्यान रखो, जितने क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूं उतने क्वेश्चन डेली आप कर लें, बस इतना ही ध्यान रखें, ठीक है साथियों। ओके भाई यशवी, ओके लिख लो, आराम से लिखो लो।
रोहित इस चैप्टर के बाद में करेंगे। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। 3 वर्ष में धनराशि 28 हो गई, 5 वर्ष में ये हुई, तो दोनों में डिफरेंस है 2 वर्ष का, तो कहेंगे 2 वर्ष का ब्याज हो गया 200। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 100। 1 वर्ष का ब्याज 100 है, तो 3 वर्ष में धनराशि ये हुई, यानी प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 300, जो हमें कह रहा है 2800 है। तो क्या प्रिंसिपल की वैल्यू यहां से 2500 हो जाएगी क्या? तो प्रिंसिपल 2500, दो ऑप्शन में रेट और निकालना है। तो ध्यान दो, 2500 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है 100। 2500 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना है 100। तो 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज ही तो रेट होता है ना। तो 2500 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 100 है, तो 100 रुपए पर कितना होगा 4%, इसलिए आंसर लगा देंगे 4। मैसेज पर्सनली कह रहा हूं, मैंने बहुत बार बता दिया आपको। वापस ध्यान दो, देखो 3 वर्ष में अमाउंट, ये 3 वर्ष की अमाउंट बात समझने की है। 3 वर्ष का अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज। 5 वर्ष का अमाउंट क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का ब्याज। चलो चलो एक क्वेश्चन और कर लो इसी तरीके का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी दोस्तों आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो ही करने हैं जो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूं, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार आप कर लेना, आपके सारे काम हो जाएंगे बस। थैंक यू भाई चंद्र, थैंक यू मेरे भाई। देखो क्या कहा है, 2 वर्ष में धनराशि 4000 होती है, 2 वर्ष से 6 माह यानी डाइवर्स हो गए क्या। तो डाइवर्स में ब्याज का जो डिफरेंस है, डाइवर्स का जो ब्याज का डिफरेंस है, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो डाइवर्स का ब्याज गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 1500 में भाग दे दो किसका, 5/2 का। तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया 600। 1 वर्ष का ब्याज है 600, यदि यहाँ पुट कर दे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1200, लिख दो तो 2800 आ जाएगा। क्या बोलो यस या नो। तो 2800 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 600 है, रेट चाहिए क्या होगा, रेट होगा 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज, 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज, ये दिमाग में बिठा लो। तो 2800 पर 1 वर्ष का ब्याज 600 है, 2800 पर 1 वर्ष का ब्याज 600 है, तो 100 पर कितना होगा, 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 से काट दो 7 बार, 4 से काट दो 150 बार। तो 150 बटा 7 का मतलब हो गया 150 बटे 7 का मतलब हो गया 21 सही, 21 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 सही 3/7, तो 21 सही 3/7। चलो पढ़ो, देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पढ़ो देखो, थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है। एसएससी मेंस 2016 में आया था ये क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। मेंस में आपको ही पता है कि कैसे क्वेश्चन को मॉडिफाई करेगा, क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई करना है, वो क्वेश्चन है ये कि क्वेश्चन को थोड़ा सा जब घुमाए, कैलकुलेटिव बनाए, तो कितना दिमाग को लगाए, वो क्वेश्चन आपके सामने है। सब ठीक चल रहा है सारे स्टूडेंट्स का। का 12,000 रुपए, ध्यान दो बोर्ड पर, का 12,000 रुपए 10% की दर से निवेश किए गए, परंतु कुछ आवश्यकता के कारण 3 वर्ष बाद समस्त धनराशि निकाल ली, इस कारण बैंक ने कम ब्याज दिया। यदि उस व्यक्ति को 5 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज से 3320 कम मिले तो दर जो बैंक ने दी। ध्यान दो बोर्ड पर, 12,000 रुपए यदि आपने बैंक में जमा करवाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है कितना है 10%, और टाइम आपका है 5 वर्ष, तो आपको रुपए कितने मिलने चाहिए, 1 2 0 से 2 0, इसका मतलब 6,000 रुपए ब्याज के मिलने चाहिए। यही कहा क्या, यदि 12,000 रुपए, बोर्ड पर ध्यान दो, 12,000 रुपए 10% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दें, तो 5 वर्ष बाद जो ब्याज मिलेगा वो 50% होगा, तो 12,000 का 50% यानी 6,000 रुपए हमें मिलने चाहिए। बट हमें रियल में ब्याज कितना मिला, ये जो मिलना चाहिए था उससे 3320 कम, 3320 कम मिला, तो 0 8 6 2, तो 2680 रुपए ब्याज मिला। ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, 2680 आपको ब्याज मिला। 2680 ब्याज जो है कितने वर्ष में मिला, टाइम कितना, ब्याज का तो पता लग गया, टाइम कितना है, तो आप कह रहे हो 3 वर्ष में पूरे पैसे निकाल लिए। और कितने रुपए पर मिला, तो आपने 12,000 रुपए जमा करवाए थे। दोनों रेट निकाल सकते हो क्या, रेट यदि निकाल सकते हो तो लिख दो SI इंटू 100 अपॉन SI इंटू 100 अपॉन P 12,000 इंटू टी 3 ईयर, तो ये आपके पास आ जाएगा रेट। ध्यान दो 1 2 3 0 से 1 2 3 0, ठीक है, किससे काट दें, 3 से काट दें या 4 से, 4 से काट देते हैं, तो 4 से ये कटेगा कितनी बार, 3 बार, और 4 से ये कटेगा 6 चौक 24, 24 के बाद तो बन जाएगा 67/9, और 67/9 होता है 9 7 63, 63 और 4 67, तो 9, तो ये हो जाएगा आंसर।
वापिस ध्यान दो दोस्तों, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है कि 12,000 रुपए 10% की दर से 5 वर्ष के लिए बैंक में जमा करवाए, तो रुपए मिलने थे 6,000, पर 3 वर्ष बाद आवश्यकता पड़ी तो बैंक ने जो रुपए दिए वो रियल ब्याज से 3320 कम दिए, इसका ब्याज के रुपए मिले 2680। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष में ले लिया हमने, और कितने रुपए पर? 12,000। तो किस रेट से बैंक ने ब्याज दिया वो अपने पास वैल्यू आ चुकी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 34। थोड़ा सा यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन इस तरीके से घुमा दे तो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी सीखें। पढ़े देखो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो आपको कुछ चीजें यहां समझ में आएंगी, फिर उसी से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। हाँ जी, सारे स्टूडेंट ध्यान दे, देखो 7,500 रुपए साधारण ब्याज की दर पर लेता है और 4,500 रुपए दर एक अधिक पर लेता है। ध्यान दो, 7,500 रुपए लेता है 8% की दर पर 3 वर्ष के लिए, और 4,500 रुपए लेता है 8% तो लेता है। उसके अलावा 4,500 पर 1% रेट ज्यादा होती है। ध्यान देना बोर्ड पर, 7,500 8% से 3 वर्ष के लिए लिए, और 4,500 आर से एक ज्यादा, तो आर पर तो लिए 3 वर्ष के, उसके अलावा 1% ज्यादा ब्याज मिला, और ये टोटल जो ब्याज है वो हमारा 1575 के बराबर है। तो मुझे एक बात बताओ, 4,500 पर 1% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा भाई? 4,500 पर 1% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 135 होगा। तो 135 यदि यहां से ब्याज आया, 135 जो ब्याज आया वो यहां से आया, तो ये यदि मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास ब्याज बचा 1440। ये 1440 रुपए कहां ब्याज मिले? तो इस टोटल धनराशि पर मिले। कितने वर्ष के मिले? 3 वर्ष के। तो रेट यदि मुझे निकालनी है तो मुझे ब्याज मिल रहा है 1440 रुपए, इंटू कर देंगे 100 से। किस पर मिला भाई? किस पर मिला? तो मैं कहूंगा दोस्तों 4,500 7,500 यानी 12,000 पर मिला, और इंटू कर देंगे टाइम 3 से। 1 2 3 0 से 3 0, 12 से काट दो 12 बार, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 4। आर की वैल्यू 4 आएगी। बट ये क्या पूछ रहा है? 4,500 किस दर पर दिए? तो आर की वैल्यू तो 4 है, पर 4,500 तो आर प्लस 1 पर दिए थे, इसलिए आंसर हो जाएगा 5। ओके यशवी, ओके लिख लो, आराम से लिख लो। कनेक्ट क्या करना है इस क्वेश्चन में? इतने आसान आसान क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे, कैसे काम चलेगा? इतना एवरेज पढ़ाने के बाद आप पूछ रहे हो कि 100 स्टूडेंट का एवरेज 52 है, जिसमें से 20 का 80 है और 25 का 31 है, तो बाकी का क्या होगा? कनेक्ट क्या कर रहे हो? 100 स्टूडेंट का टोटल परसेंटेज में मान लो 100 का एवरेज 52 है, तो टोटल 52 हो जाएगा क्या? उसमें से 20 का 80 है, घटा दो 20 गुणा 80 1600, 25 का 31 है, ये घटा दो 25 गुणा 31 करके, तो बचा जो हमारे पास जो भी बचा वो वैल्यू बच जाएगी, उसको डिवाइड कर दो कितने स्टूडेंट से? 55 से। इतने हार्ड हार्ड आपको केट के एवरेज के क्वेश्चन करवा दिए और आप इतने आसान क्वेश्चन में फंसे हुए, कैसे काम चलेगा भाई? कनक प्रैक्टिस पे ध्यान दो, प्रैक्टिस पे ध्यान दो। इसका मतलब आपने वीडियोज को ढंग से नहीं देखा है। आपको मैं एक बात बता दूं सारे स्टूडेंट्स को, आप यदि चाहते हैं कि दुनिया की कोई भी मैथ्स की बुक आप आसानी से कर पाएं, यदि आप चाहते हैं दुनिया की कोई भी मैथ्स की बुक आप आसानी से कर पाएं, तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहला काम करना होगा, देखो मैं एक बात समझा रहा हूं, इस बात को समझ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, चाहे वो प्री का है, चाहे मेंस का है, चाहे कोई भी है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं। आप चाहते हो दुनिया की सारी मैथ्स की बुक आप सोल्व करें, या आप कहीं भी प्रॉब्लम सोल्विंग सेक्शन में बैठे हैं और आप चाहते हैं आपसे सारे क्वेश्चन हो, तो सबसे पहला काम दोस्तों करना होगा, जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है, जो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया उसको 3 से 4 बार रिवीजन करो, 3 से 4 बार रिवीजन करो, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 3 से 4 बार। उसके बाद दुनिया की कोई भी मैथ्स की बुक उठा लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अक्षत मेरे भाई बोर्ड पर ध्यान दो और समझो क्या कहा गया है। 7,500 पर रेट कितनी है? आर। 4,500 पर रेट कितनी है? तो आर प्लस 1 है। तो मैंने क्या किया कि 4,500 पर मान लो मुझे 5% ब्याज मिलने वाला है, तो 4% अलग निकाल लिया और 1% अलग, तो 4 तो मैंने छोड़ दिया। इस 1% ब्याज से कितना एक्स्ट्रा ब्याज आ रहा है? 135, उसको घटा दिया, इसको बाकी ब्याज मुझे 12,000 पर मिला है। क्या कहा है? ए और बी क्रमशः 2,000 और 3,000 रुपए 2.5 वर्ष के लिए कर्ज लेते हैं। बी ने 1 से 125 अधिक ब्याज दिया, तो दर ज्ञात करो। दर बराबर क्या होता है? एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी होता है ना। पर यहाँ देखो ध्यान दो, ब्याज का अंतर है, तो ब्याज का अंतर क्यों है? क्वेश्चन को पढ़कर आपको पता करना पड़ेगा। यहाँ प्रिंसिपल का अंतर दिया है, तो कितना है ब्याज का अंतर? 125 गुणा कर दो 100 से, प्रिंसिपल का अंतर कितना है? 1,000 इंटू टाइम कितना है? 2.5 वर्ष को 5/2 लिख सकते हो। 1 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से काट दो 5 बार, 25 से काट दो 25 5 125, तो आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। यशवी ध्यान दो बोर्ड पर, रेट बराबर होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। तो जब भी ब्याज अधिक कहे यानी ब्याज का अंतर हो, ब्याज का अंतर कब होता है, जब मूलधन दर और समय में से किसी एक का अंतर हो, तो मूलधन का अंतर करेंगे यहाँ, क्योंकि दो मूलधन दे रखे हैं। सारे स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको कम से कम एक बार तो आप डेली रिवाइज कर ही लिया करो मेरे प्यारे साथी, वरना आपको हर अगले क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट पूछना पड़ेगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, कह रहा है टोटल 10,000 रुपए उधार लिए, तो 4,000 पर ब्याज की रेट है 5% और 4,000 पर ब्याज की रेट है तो 5%, तो 200 रुपए ब्याज लगेगा। तो कह रहा है 3,500 पर ब्याज की रेट है 4%, तो ब्याज मिलेगा 140। तो कह रहा है शेष धनराशि कितनी बच गई, 2500। 2500 पर ब्याज की रेट क्या हो कि टोटल ब्याज 500 मिलना चाहिए। टोटल ब्याज कितना मिलना चाहिए, 500, तो 340 तो हो गया, तो 160 और मिलना चाहिए। तो ध्यान दो 2500 का ये है, तो x बराबर हो जाएगा 160 ब्याज है 2500 पर, परसेंटेज में चाहिए तो इंटू कर देंगे 100 से, 20 से 20, 25 से यदि डिवाइड करना है तो 25 6 150 और 25 6 150 के बाद बच गया 10, तो 25 100, तो आंसर हो जाएगा 6.4। ध्यान देना दोस्तों, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, पहले 4,000 पर ब्याज की रेट ये है, अगले 3,500 पर ब्याज की रेट ये है, तो 2500 पर ब्याज की रेट ये होगी, सोल्व कर लेंगे। हाँ जी, सारे स्टूडेंट ध्यान दें, 8,000 पर 5.5% ब्याज तो 440 ब्याज होगा वार्षिक दर से। ठीक है, कुल मिलाकर एक वर्ष का ब्याज है ना, ठीक है, तो एक वर्ष का ब्याज लिखते जाओ। 8,000 पर 12.5% सॉरी 5.5% की दर से एक वर्ष का ब्याज 440, 24,000 पर 6% की दर से तो 1440, तो टोटल आपको 24 और 8 32,000 पर ब्याज मिला 1880, और टोटल ब्याज कितना मिलता है 3680। तो 3680 में से 1880 यदि घटा दें तो 1800 जो ब्याज मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है, तो ध्यान दो 8,000 और 24,000 32,000 तो चले गए, तो क्या 18,000 पर मिल रहा है क्या x%। बोलो 18,000 का x% 1800 है, तो x की वैल्यू 10 होगी क्या। क्या करेंगे दोस्तों, 8,000 पर ब्याज 5.5% है, 24,000 पर ब्याज 6% है, तो टोटल कितना ब्याज मिला वो निकाल लिया। अब बाकी और कितना ब्याज चाहिए, तो 1800 चाहिए, कितने पर, बाकी रुपए पर। नेक्स्ट पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 39 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, पढ़ो। सुनील इसमें कुछ भी नहीं है, 18 को 20 से गुणा कर लो, 12 को 15 से गुणा कर लो, जो टोटल आए उसमें 18 और 12 30 का भाग दे दो। देखो दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चंस बनते हैं, जहां भी हम पार्ट की बात करते हैं, शेष की जब भी बात करते हैं, पार्ट्स की बात जब भी करते हैं, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सिखाया था कि जब भी पार्ट्स की बात करें तो आप भी पार्ट कर लो और पार्ट पे लिख लो, जो भी चाहिए वो पार्ट्स में से लिख लो। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 40% धनराशि को 50% वार्षिक ब्याज पर देता है, तो 40% धनराशि पर ब्याज है 50%। ठीक है, कह रहा है शेष के 50% पर ब्याज है 10%, तो शेष कितना बचा 60, और 60 का 50% यानी 30, 30 पर ब्याज है 10%। ठीक है, और शेष धनराशि पर ब्याज है 18%, तो ये 70 हो गया, तो बचा कितना शेष, 30 पर ब्याज है 18%। तो पूछ रहा है कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की दर कितनी होगी, तो निकाल लो। 40 पर 50% ब्याज है आधा, 30 पर 10% ब्याज है 1/10, और बाकी 30 पर 18% ब्याज है तो 18/100, तो यह आ जाएगा 20, यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 5.4, तो 28.4 ब्याज मिल रहा है टोटल 100 पर, तो 28.4 आपका आंसर हो जाएगा। यानी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था अजय, हाय भाई कैसे, प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा था कि जब भी टोटल पता हो तो उसको पार्ट्स में तोड़ लो और पार्ट्स में लिख लो, पहले पार्ट पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे क्या है, जो टोटल पे होगा वही कॉन्सेप्ट लगाया आपने यहाँ।
बात करके बुला उसको यहाँ। हो सकता है वो टेक्निकल इशू हो। हंसराज कल हुई थी। आनंद मनी तिवारी, अभी सीट नहीं लेनी आपको, ओनली अभी जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं इनको आप 2 बार करो, ठीक है। पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। आप क्या करते हो कि क्लास वाले क्वेश्चन समझ नहीं पाते हो, उससे पहले सीट में भाग जाते हो और फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हो इतना आसान, इसलिए मैं अभी सीट नहीं दूंगा आपको। देखो क्या कहा है दोस्तों, 50% को 8% ब्याज पर दिया, 50% को आधा लिख सकता हूँ, आधे पे ब्याज है 8 प्लस 33 से 1/3 पर ब्याज है 9। शेष पार्ट कितना बचा, तो टोटल एलसीएम ले लो 6, 5 हो गया तो 1/6 बचा, उस पर ब्याज है 18। फर्स्ट पार्ट पर ब्याज कितना, दूसरे पर ब्याज कितना, तीसरे पर ब्याज कितना, सोल्व कर लो। यहां से आ रहा है 4, यहां से आ रहा है 3, यहां से आ रहा है 3, तो टोटल ब्याज आपका हो गया 10%। ये पढ़ना दीपक क्या कह रहे हैं। एवरेज वही होता है जो पूरे ओवरऑल मिलता है, उसको एवरेज ही बोलते हैं दीपक। अभिषेक ने 5 साल के लिए एक निश्चित राशि पर ब्याज पर निवेश किया, ब्याज की दर 4% अधिक हो, ध्यान दो 4% अधिक हो तो ब्याज 800 अधिक मिलता है। तो प्रिंसिपल जानते हैं हम होता है इंटरेस्ट इंटू 100/r/t। तो इंटरेस्ट ज्यादा है तो कौन ज्यादा है, तो आपको कहा है रेट ज्यादा है। इंटरेस्ट ज्यादा कब होगा, जब पीआरटी में से कोई एक ज्यादा होगा। तो लिखो ज्यादा इंटरेस्ट कितना है 800, गुणा कर दो 100 से, कितने, रेट 4 अधिक में कितने वर्ष में, तो 5 वर्ष में। काट दो, देखो 20 से काट दे कितनी बार, 40 बार, तो आंसर हो जाएगा 4000, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन को ध्यान दें और क्वेश्चन को ध्यान दें। आजकल थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके का ज्यादा आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन को समझें और थोड़ा सा ध्यान से समझें। इंग्लिश में ईयर नहीं दिया हुआ, अभिषेक इन्वेस्ट ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ सर्टेन इंटरेस्ट रेट। अच्छा 4-5 ईयर कर लेना भाई, इसको क्या कर लेना, 4-5 ईयर, ठीक है। चलो अब आगे दे टाइम सही कर लो, फटाफट आंसर दो। क्या कहा है, साधारण ब्याज किसी 2000 रुपए पर 5 वर्ष में 26 हो जाता है। 2000 रुपए उधार लिए, 5 वर्ष में 26 हो गए। कह रहा यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो, भाई ये मान लो पहले दर थी नहीं, 0 थी, अब ब्याज 3% अधिक हो तो अब ब्याज 3% अधिक मिलेगा। तो ब्याज की दर यदि 3% अधिक हो तो इसका 3% ब्याज अधिक मिलेगा, 60 रुपए अधिक मिलेंगे 1 वर्ष के, तो 5 वर्ष के 300 अधिक मिलेंगे, तो टोटल रुपए कितने होंगे। भाई जितना ब्याज की दर अधिक है उतना ब्याज और मिल जाएगा। हम यही तो पढ़ते आए हैं कि हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर पीआरटी होता है, और रेट में जितना चेंज करेंगे सीधा सीधा इंटरेस्ट पे इफेक्ट आएगा, और रेट का इफेक्ट किससे निकालेंगे, प्रिंसिपल से। तो कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दें, कह रहा है ब्याज की दर 3% बढ़ाई तो 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपए और बढ़ गया, 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपए और बढ़ा तो 5 वर्ष का कितना बढ़ जाएगा, वो आंसर देना है आपको, ठीक है साथियों। पढ़ो, पढ़ लो भाई पढ़ लो।
कहां से है ये पूछो इसे पर्सनली, कहां से है ये? देखो ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। 5,000 रुपए आपने उधार लिए, 4 वर्ष में धनराशि 5,750 हो गई। आप कह रहे हो ब्याज की दर जी 2% कम होती तो ब्याज 2% कम मिलता। तो 5,000 का 2% यानी 100 रुपए कम मिलते हैं। 100 रुपए 1 साल के कम मिलते हैं, 4 वर्ष के 400 कम मिलेंगे, तो आंसर हो जाएगा 5,350। तो बताओ। देखो अगला क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन को घुमा सकता है, कैसे कैसे घुमा सकता है, सारे क्वेश्चन आपके सामने है। देखो क्या कहा है, 6,000 रुपए की धनराशि 4 वर्ष में 7,200 हो गई। अब की बार थोड़ा सा चेंज कर रहा है क्वेश्चन को, क्या कह रहा है समझो। कह रहा है ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी। तो ब्याज की दर यदि 1.5 गुना कर दी, रेट, प्रिंसिपल और टाइम में आपने इंटरेस्ट ये चेंज नहीं किया, ओनली रेट को 1.5 गुना किया। तो रेट को 1.5 गुना करने पर ब्याज भी क्या हो जाएगा, 1.5 गुना। ओनली रेट को 1.5 गुना करने पर ब्याज भी क्या हो जाएगा, 1.5 गुना। तो ब्याज पता करो कितना आ रहा है, 1200। तो 1200 का 1.5 गुना हो जाएगा तो 1,800 ब्याज मिलेगा। 1,800 मिलेगा तो 7,800 हो जाएगा टोटल धनराशि। ये पूछा है। आपको घुसना पड़ेगा ब्याज के अंदर, फॉर्मूलों से फंस जाएंगे भाई। तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले ब्याज निकालो, रेट निकालो, रेट का 1.5 गुना करो, 1.5 गुना करके ब्याज निकालो, ब्याज निकाल के प्रिंसिपल में जोड़ो। बट ये कहानी क्यों लगा रहे हैं जब इनके बारे में कोई चेंज ही नहीं है, और इनके बारे में चेंज नहीं है तो क्या चेंज है, रेट 1.5 गुना है, रेट 1.5 गुना है तो ब्याज 1.5 गुना होगा, इसलिए सीधा ब्याज निकालो, 1.5 गुना करो, जोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ये तो हो गया, स्टेप कर लेंगे। ये देखो क्वेश्चन को हर तरीके से तोड़ मरोड़ के कैसे भी दे, आपको ये बातें सीखनी है बस। यदि ये बातें हमने सीख ली तो जीत अपनी है, अपने को कोई नहीं रोक पाएगा। वैसे साधारण ब्याज के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आने बंद हो गए, फिर भी पढ़ना चाहिए हमें, क्योंकि कभी भी आ सकते हैं। वेरी इजी क्वेश्चंस, वेरी इजी क्वेश्चंस इफ यू नो अबाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ जी दीपक, इंस्टॉलमेंट भी पढ़ाएंगे। देखो क्या 7,500 की, 7,500 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9,000 हो जाती है, ठीक है। तो पूछ रहा है ब्याज की दर 1% अधिक होती तो, और टाइम को भी चेंज कर रहा है। ध्यान देना, प्रिंसिपल, रेट और इसमें से पी को चेंज नहीं किया, बट रेट और टाइम दोनों को चेंज किया है। जब दोनों को चेंज किया तो सबसे पहला काम करो, 1 वर्ष का ब्याज निकालो। तो ध्यान दो, 1,500 रुपए ब्याज है 3 वर्ष का, तो 1 वर्ष का 500 होगा क्या। ध्यान देना बोर्ड पर, जब भी रेट और टाइम दोनों को चेंज करे, पी को चेंज नहीं करा, पी को चेंज नहीं करा तो सबसे पहला काम करना 1 वर्ष का ब्याज निकालो। 7500 से 9,000 हुआ तो कितना हुआ, 1,500 ब्याज 3 वर्ष में, 3 वर्ष में ब्याज 1,500 तो 1 वर्ष में कितना होगा, 500। 500 तो पुरानी रेट से होगा, और 1% रेट आपने कम कर दी, इसका मतलब 75 रुपए कम मिलेंगे, और 75 रुपए कम मिलेंगे तो 425 ब्याज मिलेगा क्या। तो 1 वर्ष का 425 मिलेगा, आप रखते हो 5 वर्ष, तो गुणा कर दो 5 से, तो हो जाएगा 25 5 125, 25 चौक 100, तो आपका ब्याज हो गया ये। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, क्या किया वापस ध्यान दो। 25 5 125, 5 चौक 20 और 21, ये हो गया ब्याज किस पर, 7,500 पर। तो जोड़ दो, 9,625 आंसर, तो 9,625 आंसर। यानी दोस्तों जब ओनली रेट को टाइम करे सीधा कर लो, ओनली रेट को 1.5 गुना करे, ब्याज का 1.5 गुना कर लो। रेट टू टाइम दोनों को यदि चेंज करता है तो आप सबसे पहला काम करना ये वाला, 1 वर्ष का ब्याज निकालना। 1 वर्ष का ओरिजिनल ब्याज 500 है, अब कह रहा रेट 1% कम हो, तो रेट यदि 1% कम हो तो 7500 का 1% 75 कम हो तो 1 वर्ष का ब्याज अब मिलेगा 425। 5 वर्ष रख रहे हो तो 5 से गुणा कर देंगे। तो एग्जामिनर अपना दिमाग लगाता रहेगा, हम तो एक इजी सी तरीके से बीच में से गली निकाल के निकल लेंगे आगे और अपना काम कर लेंगे।
भवानी जब एक क्लास हो जाएगी ना, ये चैप्टर जो चल रहा है कंप्लीट होने के बाद हो जाएगी, ठीक है? ये चैप्टर जो चल रहा है ना, इसके कंप्लीट होने के बाद एक हो जाएगी आपकी। थैंक यू दीपक। ध्यान तो देखो क्या कह रहा है, 12,000 रुपए की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज पर, 12,000 रुपए की धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 21,000 हो जाती है। अब क्या कहा है, ध्यान देना, कह रहा है यदि ब्याज की दर 20% कम हो, तो सबसे पहले ध्यान दो ब्याज की दर भी चेंज कर रहा है और टाइम भी चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले निकालो, ध्यान दो, 3 वर्ष का ब्याज 9,000 है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3,000 होगा क्या? 3 वर्ष का ब्याज 9,000, तो 1 वर्ष का ब्याज निकालो, 1 वर्ष का ब्याज निकालो तो आपका 1 वर्ष का ब्याज आ गया 3,000। ये है पुरानी रेट से, अब 20% कम है, ब्याज की रेट 20% कम है, तो ब्याज भी 20% कम मिलेगा, तो 20% 600 कम मिलेगा, तो 2400 ब्याज मिलेगा। और 2400 मिलेगा 1 वर्ष का, 5 वर्ष की बात कर रहा है, तो टोटल ब्याज हो जाएगा 12,000। 12,000 ब्याज है और 12,000 आपका प्रिंसिपल है, तो अमाउंट हो जाएगी 24,000, जो हमें पूछा गया है, जो हमें पूछा गया है। चलो, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बाकी का। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हो दोस्तों? तो पढ़ रहे थे हम साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज में आपको दिखाई दे रहा होगा 29 जनवरी 1987 को 12,000 रुपए 15% की दर पर उधार दिए गए और 23 जून 1985 को राशि वापस कर दी गई। यदि दोनों दिनांकों को सम्मिलित किया जाए तो ब्याज ज्ञात कीजिए। करें, फटाफट करें और ट्राई करें और आंसर देने की कोशिश करें सारे स्टूडेंट्स। और एक बार कमेंट करके मुझे बता दें साउंड ठीक है, वीडियो ठीक है, दिख रहा है आपको सबको? करें, देखो फटाफट आंसर दें सारे स्टूडेंट्स, फटाफट आंसर दें। हेलो, देखो आंसर स्टूडेंट के आने लग गए हैं सारे स्टूडेंट, ध्यान दे। देखो मेरा जिस दिन बर्थ डेट है 29 जन 1987 को किसी को 12,000 रुपए रेट से 12,000 रुपए उधार दिए गए, तो प्रिंसिपल हो गया 12,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 15%, यानी पूरे वर्ष यदि रखेगा तो 12,000 का 10% कितना? 1200 और 600 और तो 1,800 रुपए यानी ब्याज के मिलने चाहिए। 12,000 रुपीज 3% से 1 वर्ष तक यदि कोई रखे तो इसका मतलब है 12,000 का 10% कितना होगा? 1,200 और 5% कितना होगा? 600 और तो 1,800 रुपए एक साल में पे करने हैं। बट ध्यान दे, देखो उसने 29 जैन को पैसे लिए, तो जनवरी में कितने दिन रखे? 3 दिन। जनवरी में कितने दिन रखे? 3 दिन। उसके बाद फरवरी 1987 में 28 दिन की, मार्च 30 दिन का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जिनको नहीं पता वो जानते ना ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो इस तरीके से चल रहे हैं या याद रख लें। देखो ध्यान दो, जनवरी कितने की? 31 की होती है, तो उसमें से 3 दिन, फरवरी के 28 दिन, मार्च के कितने दिन? 31, फिर अप्रैल, फिर मई, और जून के कितने दिन रखे हैं? 23 दिन, तो 23 जोड़ दो तो ये बनेगा आपका कितना बन रहा है? 6, 3 3 6 3 3 9, तो 146 बन रहा है क्या? और 146 डेज तो 65 दिन में से, तो 73 से ये 2 बार करता है, 73 से ये 5 बार करता है, यानी पूरे वर्ष रखने की दोस्तों ब्याज है 1,800 रुपए। आपने 2/5 ही वर्ष रखा है, तो 3600 को 5 से डिवाइड करने पर आपका आंसर हो जाएगा 720। तो आपका राइट आंसर है डी, जो बहुत सारे स्टूडेंट का सही था। विकास, एक बात ध्यान दो, आप पूछ रहे हो कि रेट का 20% कम करें, आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि रेट का 20% ध्यान दो और रेट 20% दोनों में डिफरेंस है। यदि रेट 20% डिक्रीज कर रहे हो, ध्यान देना सारे साथी, अच्छे क्वेश्चन पूछा है भाई विकास ने, स्टूडेंट को भी हो सकता है इसमें, बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है विकास ने, क्या कहा कि रेट 20% कम करें, तो रेट 20% कम करने का मतलब है पहले रेट यदि आपकी 43, अब 20 कम कर दी तो आपकी रेट हो गई 23। तो इस केस में जब भी आप रेट 20% कम कर रहे हो तो सीधा प्रिंसिपल का ब्याज जो है वो प्रिंसिपल का सीधा 20% निकाल लो और उसको कम कर दो। जब रेट 20% कम कर रहे हो, रेट 2% कम कर रहे हो, रेट 3% कम कर रहे हो, रेट 5% कम कर रहे हो, यानी रेट जितनी उसमें से सीधा कम कर रहे हो, तो सीधा प्रिंसिपल से उतना परसेंट निकालो और ब्याज में से माइनस कर दो, जितना भी ईयर है उसका ध्यान रखना है। बट ध्यान रखना, जब रेट का 20% कम कर रहे हो, यानी रेट आपकी 40 है, इसका 20%, तो 40 का 20% कितना होगा? 8, और 40 का 8 कम करें तो कितना बनेगा? 32। यानी जब रेट का 20% कम कर रहे हो उस केस में ध्यान देना, रेट का 20% जब भी कम कर रहे हो उस समय सीधा ब्याज का 20% कम करना है, ब्याज का 20% कम करना और जितने समय रखते हो उससे इंटू कर दो, ये ब्याज आ जाएगा। तो दोनों बातों में ध्यान रखना, यदि सीधा रेट 20% कम कर रहे हो तो का 20% कम करके इंटू टाइम और ब्याज कम कर देंगे, और रेट 20% कम कर रहे हो, ध्यान देना, रेट 20% कम करने का मतलब सीधा प्रिंसिपल का उतना परसेंट कम करो, टी से गुणा करो, पुराने ब्याज में से घटा दो, नया ब्याज आ जाएगा। और जब रेट का 20% कम कर रहे हो तो सीधा ब्याज का कम करना है उस केस में, तो ब्याज का 20% कम कर देंगे, इंटू कर देंगे, टी से नया ब्याज आ जाएगा। ठीक है, हंसराज कह रहा है लास्ट वाला क्वेश्चन सर वापस रिपीट करो। वापस ध्यान दो, देखो सबसे पहले कहें तो 12,000 रुपीज 15% की रेट से 12,000 रुपए 15% की दर से देते हैं, तो 1 वर्ष रखने पर ब्याज लगेगा 1,800। ठीक है, 12,000
15% की रेट पर देते हैं, तो एक वर्ष रखने पर ब्याज लगना चाहिए 1800। बट उसने क्या किया कि 29 जनवरी को पैसे लिए और 23 जून को वापस दे दिए, तो 29 जनवरी से 23 जून तक के सारे दिन हमने काउंट किए, 146 आए। याद रखना ये दिन हमेशा अब तक जितने भी एग्जाम में आए हैं वो 73 के मल्टीपल होते हैं। यदि आपका 72 डेज बन रहा है तो आपको ऑटोमेटिक 73, क्योंकि आपने कोई मिस्टेक कर दी होगी। 73 के मल्टीपल होंगे 73 146, ठीक है, या 3 से गुणा करते हैं तो 219, 4 से गुणा करते हैं तो 4 3 12 7 चौक 28 और 29, 5 से गुणा करते हैं तो 365। याद रखना जब भी आप डेज काउंट कर रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कई बार हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं कि डेज काउंट की और अपने 291 दिन आ गए और 291 को गुणा भाग जब कर रहे होंगे तो कैलकुलेशन इतनी हार्ड बन जाएगी कि अप्रोक्स आंसर चला जाएगा। हमेशा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है तो 73 के मल्टीपल में होता है, तो 72 डेज आए तो भी 73 से सोल्व करना है और 74 डेज आए तो भी 73 से सोल्व करना है। इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है नहीं, और वो हमारी मिस्टेक अपन खुद ठीक करेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा वहां ठीक करने के लिए। पढ़ो देखो अगला 20, कल हम जो पढ़ रहे थे उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। एक निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित समय में 100 रुपए हो जाती है, वह धनराशि उसी समय में 8% की दर पर 2320 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। आप इसकी कैलकुलेशन में हमेशा जरूर फंसेंगे, कंफर्म है। हंसाज कोई बात नहीं, कुछ चीजें कम समझ में आए तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि वैसा एग्जांपल जब आएगा, जब हम करेंगे उस क्वेश्चन को, तब वापस समझ में आ जाएगी वो बात, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। पढ़ो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो समझो सारे स्टूडेंट, जब हम इसको सोल्व कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे। कह रहा है एक धनराशि 5% ब्याज से एक निश्चित समय में 22 हो जाती है, तो मैं कहूंगा प्रिंसिपल मेरा था प्लस प्रिंसिपल में आर इंटू टी और जोड़ा, पीआरटी यानी ब्याज और जोड़ा, तो मेरी धनराशि बन गई कितनी, बन गई 2200, ये कहा गया है, ठीक है। और रेट की वैल्यू यहाँ 5 पता है, और रेट की वैल्यू दोस्तों इसलिए 5 पता, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे। रेट की वैल्यू 5 हमें पता है, इसलिए 5 पुट कर देंगे। फिर क्या कह रहा है, रेट यदि 8% करते हैं, धनराशि वही रखनी है, रेट यदि 8% करते हैं तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 यदि करते हैं तो इस केस में रुपए बनते हैं 2320। दोस्तों सारे स्टूडेंट्स सोल्व करते हैं और एक अच्छी सी कैलकुलेशन के बीच फंस जाते हैं। पर दोस्तों मैंने एक बात आपको पढ़ाई थी कि इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी, इंटरेस्ट बराबर होता है पीआरटी, और पीआरटी में आपको यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है, पीआरटी में यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो कांस्टेंट है, प्रिंसिपल यहाँ भी वही है, प्रिंसिपल यहाँ भी वही है। इसका प्रिंसिपल यदि कांस्टेंट है तो ब्याज सीधा किस पर इफेक्ट डालेगा, आर इंटू टी पर। ब्याज किस पर इफेक्ट डालेगा, आर इंटू टी पर। इसका मतलब यहाँ जो ध्यान दो, हमें रुपए मिल रहे हैं 2200 और यहाँ रुपए मिले 2320, तो ये एक्स्ट्रा रुपए क्यों मिले, तो यहाँ जो हमें ब्याज मिला वो 5% टी से मिला, और नीचे जो ब्याज मिला वो 8% टी से मिला। जो ज्यादा ब्याज हमें मिला, कितना मिला, 3% टी, उसके कारण हमें 120 रुपए ज्यादा मिले। वापस दोस्तों ध्यान दो, जब क्वेश्चन में कह रहा है इंटरेस्ट बराबर पीआरटी में पी यदि आपका कांस्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, इसको इतना बड़ा सोल्व करेंगे तो एक पेज भरेगा, कंफर्म है। इसलिए इसका कांसेप्ट क्या है, वो बेसिक है। बेसिक में जब हम जाएं तो ध्यान दो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम ब्याज होता है, प्रिंसिपल कह रहे हो कांस्टेंट है, इसका मतलब ब्याज आएगा रेट इंटू टाइम के कारण, ब्याज का इफेक्ट आएगा ओनली रेट इंटू टाइम के कारण। तो पहले रेट इंटू टाइम था 5 इंटू टी% और अब इंटू रेट इंटू टाइम है 5 इंटू 3%, तो कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है 3t%, उसके कारण हमें यहाँ कितना ब्याज मिल रहा है, तो हम कहेंगे 3t% की वैल्यू 120 है, तो 1t% की वैल्यू कितनी होगी 40। और ध्यान दो 5% की वैल्यू यदि मैं निकाल लूं, 5t% की वैल्यू यदि मैं निकाल लूं तो क्या 200 हो जाएगा क्या। और दोस्तों ये 5t% कौन है, 5t% कौन है, जब आपको धनराशि 2200 होती है उस केस में जो ब्याज मिलता है वो 5t% है। इसका मतलब प्रिंसिपल प्लस 200 की वैल्यू 2200 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा। यानी आप इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते सोल्व कर सकते हो कि आपने पढ़ा 8% टी 5% टी, तो दोनों का डिफरेंस 3% टी, तो 3% टी का एक्स्ट्रा ब्याज आया हमारे पास कितना 120, तो 5% टी की वैल्यू कितनी होगी 200, तो प्रिंसिपल प्लस 200 बराबर 2200 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा, सोल्व कर लेंगे। टी को भी हमें छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, दोनों जगह टी चल रहा है, ओनली ब्याज की बात कर सकते हो कि पहले ब्याज की रेट 5% है, अब ब्याज की रेट 8% है, तो 3% ज्यादा होने के कारण ब्याज कितना रहा है 120, तो 5% के कारण कितना ब्याज मिलता होगा, 3% ज्यादा होने के कारण ब्याज कितना मिल रहा है 120 ज्यादा, तो 5% के कारण कितना ज्यादा ब्याज मिलेगा वो निकाल लो, तो प्रिंसिपल से 200 ज्यादा मिलेगा, 200 माइनस कर दो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को भी रिपीट करना हो दोस्तों, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है, उसी कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखें। आप लोग क्या बड़े बड़े कमेंट लिखते हो, इतने बड़े कमेंट ना तो मैं पढ़ सकता ना मुझे दिखाई देते हैं। मैंने आपको एक ही बात कह रखी है, यदि क्वेश्चन समझ में आ जाए तो वाई लिख दो या आपका कमेंट लिख दो, जो भी आंसर है एबीसीडी, तो या सीडी में चलना चाहिए या वाई यानी समझ में आ गया, या आर का मतलब रिपीट करना है। तो और बहुत सारे कमेंट नहीं दिखाई देते मेरे को कि आप बड़े बड़े लंबे लंबे जो बातें लिखते हो, तो आपको यदि रिपीट करना हो तो ओनली आर लिख दो छोटा सा, उसी से काम हो जाएगा। पढ़ो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्या ये वही क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था। उसी का दोस्त क्वेश्चन है, सीधा सीधा कहा गया है प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज, प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज, यानी आपको इस क्वेश्चन को रेट में भी दे सकता है और इस क्वेश्चन को प्रिंसिपल और टाइम में भी दे सकता है, इस क्वेश्चन को टाइम चेंज करके भी दे सकता है और इस क्वेश्चन रेट चेंज करके भी दे सकता है। तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो किससे था, रेट चेंज करके, और अब हम क्वेश्चन किससे कर रहे हैं, टाइम चेंज करके। तो प्रिंसिपल प्लस 3 वर्ष का ब्याज कितना है 2800, और प्रिंसिपल प्लस कितना 5 वर्ष का ब्याज कितना है तो 3000। तो सीधा सीधा दोस्तों डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस जैसे लास्ट क्वेश्चन में निकाला 3% टी का, वैसे कि 2 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है 200, 2 वर्ष का ब्याज 200, तो बोलो 3 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे सर 300। तो 300 यदि यहाँ ब्याज है, मेरे प्यारे साथियों बोर्ड पर ध्यान दो, बताओ 300 यदि यहाँ ब्याज है, प्रिंसिपल प्लस 300 यदि 2800 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, बोलो आंसर हो जाएगा क्या 2500। हाँ जी फटाफट वाई एंड आर लिखें ताकि आगे बढ़े अपन।
ये वो क्वेश्चन आ गया जिसका अभी विकास बात कर रहा था कि सर ऐसा होता तो इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट करेंगे। यदि रेट 4% बढ़ा दें जो क्वेश्चन दिया गया तब तो आंसर क्या होगा। ध्यान दो, रेट 4% बढ़ा दें, ब्याज की दर 4% बढ़ा दें तब आंसर क्या होगा। ये तो आपका रियल क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और साथ में सारे स्टूडेंट्स आंसर देंगे कि रेट का 4% बढ़ा दें, रेट का 4% बढ़ा दें तो ब्याज क्या होगा। दोनों केस में मिश्रण क्या होगा बताना है। यदि आपका आंसर कहे रेट 4% इंक्रीज हो जाए तो आंसर क्या बोलेंगे, और रेट का 4% इंक्रीज हो जाए तो आंसर क्या बोलेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है वो यहां से आपको समझ में आ जाएगा। हंसराज यही बात बोल रहे थे ना, तो फटाफट देखें। दोनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे सारे स्टूडेंट से। देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, जब ब्याज की दर को 4% बढ़ाता है तो हम सीधा क्या करते हैं, प्रिंसिपल का 4% निकाल। तो ध्यान दो, 800 का 4% होगा 32, यानी एक वर्ष का ब्याज 32 एक्स्ट्रा मिलेगा। कितने वर्ष की बात कर रहे हो, 3 वर्ष की, तो 3 वर्ष का 96 और ब्याज मिल जाएगा। तो आपकी जो धनराशि है कितनी हो रही थी, ध्यान दो, 800 से 956 हो रही थी, तो 956 में 96 और जोड़ दें तो आंसर हो जाएगा 2 ये कितना बन जाएगा 501, तो 1052 आपका आंसर होगा इस केस में। कब, जब रेट 4% बढ़ाएं तो सीधा प्रिंसिपल का 4% बढ़ा दे। रेट यदि 4% बढ़ाते हो तो सीधा प्रिंसिपल का 4% बढ़ा दो। बट क्वेश्चन कहता है रेट का 4% बढ़ा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसा ही आजकल एग्जाम में वैसे नहीं आ रहा है, पर जिस दिन उसको आपको परेशान करना है छोटा सा क्वेश्चन देकर, उस दिन यही क्वेश्चन पूछेगा। देखो ध्यान दो, क्या करना है, जब भी रेट का 4% बढ़ाए तो फिर ब्याज की बात करनी है। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान देना, इंटरेस्ट बराबर पीआरटी होता है, पर जब आप रेट इंक्रीज कर रहे हैं तो सीधा प्रिंसिपल की वैल्यू निकालो, वो ब्याज इंक्रीज हो जाता है। और जब रेट का कुछ परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट का जितना डबल कर रहे हैं, जब ओनली रेट की कहें, देखो ध्यान दो, एक तो कहेगा रेट का 2%, रेट 2% बढ़ा दो, 3% बढ़ा दो, 4% बढ़ा दो, इसका प्रिंसिपल का उतना परसेंट एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। यदि मैं कहता हूं रेट 2% बढ़ाओ तो सीधा पी का 2% ब्याज और, रेट 3% बढ़ाओ तो रेट प्रिंसिपल का 3% ब्याज और। बट मैं साथियों ये कहता हूं कि रेट डबल कर दें तो फिर प्रिंसिपल पे इफेक्ट नहीं, ब्याज पे इफेक्ट आएगा। रेट डबल करें, ब्याज डबल, रेट 4% बढ़ाएं, ब्याज 4% बढ़ेगा। तो रेट को आप कह रहे हो 4% बढ़ाओ तो निकालो ब्याज कितना है, तो आप कहोगे 800 से 956 हुआ तो 156 ब्याज है, उसका 4% ब्याज और मिलेगा। और कितने वर्ष मिलेगा, 3 वर्ष, ये हम 800 में जोड़ देंगे। इसको आप सोल्व कर लेना। समझ गए क्या बात को सारे स्टूडेंट्स। ये तो वही क्वेश्चन है भाई, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपने कर लिए। चलो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटाके है, कुछ भी नहीं है आसान, बस ऐसा ही में देखो, ऐसे कुछ भी बनाएगा, बैठे बैठे बना लेगा क्वेश्चन कुछ भी, पर ऐसा ही में कितना भी दिमाग लगा ले, ब्याज है, और ब्याज यदि सीधा मिल लेता है, ब्याज यदि सीधा मिल लेता है तो उस केस में जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं आना। बट हम सीआई में ऐसे कुछ भी बनाएंगे तब हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सारे स्टूडेंट्स लास्ट वाली बात को वापस करें सर, रिपीट करो, ध्यान दो बोर्ड पर, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर इसको रिपीट करो। देखो एक कॉन्सेप्ट सीखो, आप सारे स्टूडेंट जानते हो ना, आप सारे स्टूडेंट, बस इतना ही दिमाग का है, बस इतना ही आपको परेशान करना है एग्जामिनर को। मुझे एक बात बताओ, ध्यान देना, देखो मैं रेट 2% बढ़ाओ, रेट, एग्जामिनर आपको छोटी सी बात से ही परेशान करता है, बस का लगाते ही परेशान कर देता है, का नहीं लगाता परेशान नहीं होते। देखो रेट 2% बढ़ाओ, यानी पहले ब्याज था क्या था, पी इंटू आर इंटू टी। अब रेट 2% बढ़ाने पर ब्याज क्या आएगा, 2% का और आ जाएगा, यानी टोटल ब्याज आ जाएगा इंटरेस्ट बराबर पी गुणा आर प्लस 2 इंटू टी। यही आना है क्या। इसका पहला तरीका है, यदि रेट 2% बढ़ाया तो प्रिंसिपल का 2% ब्याज और, रेट 3% बढ़ाया तो प्रिंसिपल का 3% ब्याज और, रेट 5% बढ़ाया तो प्रिंसिपल का 5% और। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल का बढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल का उतना परसेंट निकालो, टी से गुणा करो, जोड़ दो, नया ब्याज आ जाएगा। बट आप कह रहे हो रेट को डबल कर दें, रेट का 4% बढ़ा दें या रेट का 2% बढ़ा दें। रेट का 2% बढ़ाने का मतलब हो गया प्रिंसिपल इंटू रेट जो है, अब आर नहीं रही, 102/100 हो गई, इंटू टी बराबर आपका है इंटरेस्ट। तो ध्यान दो, आपने क्या किया, रेट पी आर टी तो वही है, 102% कर दिया, तो इसका इंटरेस्ट भी 102% हो जाएगा। रेट को डबल कर दें तो डबल करेंगे तो क्या लिखेंगे, पी आर टी इंटू 2y, तो इंटरेस्ट भी इस केस का मतलब जनरली जो था उसका डबल। तो ये ध्यान रखना, जब प्लस माइनस करते हो तो सीधा प्लस माइनस कर दो, और जब आप कर रहे हो रेट पे चेंज कर रहे हो तो जितना चेंज रेट पे करोगे उतना चेंज इंटरेस्ट पे आएगा। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो भी सारे स्टूडेंट्स। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ सारे स्टूडेंट्स। ओके, ऑलरेडी ये 3 साल का है तो फिर 3 से, ठीक है। चलो आप क्या कहा है, 16,000 रुपए की राशि वाला एक टीवी खरीदा और 4,000 रुपए तुरंत दे दिए, 4,000 तुरंत दे दिए तो ब्याज हमेशा बचे हुए पे लगेगा, याद रखना। आपने टीवी 16,000 का खरीदा, 4,000 उसी समय दे देते हो तो वो तो आपने उधार, इसका मतलब आपने 12,000 रुपए उधार लिए तो ब्याज 12,000 पे लगेगा, 12,000 पे लगेगा। किस रेट से लगेगा जी, 15 महीने का लगेगा, तो 15 महीने का ईयर में बदलना, 12 से डिवाइड कर दो, और किस रेट से लगेगा, 12% से। काट दो 0 से 0, ये 2 0 से 2 0, तो 1,800 ब्याज आ गया। तो 16,000 उधार लिए थे, 1,800 ब्याज दोगे तो 17,800 रुपए हो जाएंगे क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखो 68। आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप क्वेश्चंस कर लेना, ट्राई करना क्वेश्चंस करने की। पढ़ो देखो क्या कह रहा है, सारे स्टूडेंट ध्यान से पढ़ें क्या कहा गया है।
आपको कैलकुलेशन से सीखना है मेरे भाई आकांक्ष, प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएंगे। देखो ध्यान दो क्या कहा है, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े गए, यानी किसी ट्रस्ट में 1 लाख रुपए जमा करवाए गए एक लड़का जो 12 वर्ष का है उसके नाम से। जो ट्रस्ट में रुपए जमा होते हैं उसको 6% ब्याज से ब्याज मिलता है। अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए 2500 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं और 500 रुपए ट्रस्ट वाले अपने खर्चे का काट लेते हैं। तो लड़का जब 18 ईयर का हुआ तो उसको कितनी राशि सौंपी गई? तो ध्यान दो बोर्ड पर, यदि हम बात करें 1 लाख रुपए उसके नाम से ट्रस्ट में यदि जमा होते हैं तो प्रतिवर्ष 6% की दर से क्या उसको 6000 मिलने चाहिए? बट प्रतिवर्ष 6000 में से 2500 रुपए तो उसको खर्चे के मिल जाते हैं और 500 रुपए ट्रस्ट वाले अपना खर्चा काट लेते हैं। इसका मतलब उसके नाम से जो जमा रहते हैं वो कितने रहते हैं? 3000। 12 वर्ष की उम्र में जमा करवाए, 18 वर्ष पे पैसे देने हैं तो 6 वर्ष तक 3000 रुपए मिलेंगे, तो 18000 रुपए और मिलेंगे क्या 1 लाख के एक्स्ट्रा? तो 1 लाख से 18000 एक्स्ट्रा मिलेंगे तो टोटल कितने रुपए पे होंगे? कनक एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ो। करवाएंगे, वो भी करवाएंगे आकांक्ष। देखो सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दो, पढ़े एक बार क्वेश्चन को मेरे साथ। 12 ईयर का एक लड़का है जिसके 1 लाख रुपए किसी ट्रस्ट में जमा करवाए गए, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, यानी 1 लाख रुपए ट्रस्ट में जमा करवाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, यानी उस 1 लाख रुपए का प्रति वर्ष जो है, प्रति वर्ष जो ब्याज है वो 6000 बनता है। बट लड़के को 2500 रुपए खर्चे के और जो ट्रस्ट है वो 500 रुपए अपने खुद के खर्चे के काट लेता है, तो 6000 में से 3000 तो उनके कट गई। तो कितने बचे जो बाद में देने? 3000। कितने बाद में? 12 से 18 वर्ष यानी 6 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष के 3000 एक्स्ट्रा, तो 6 वर्ष के कितने एक्स्ट्रा? तो 1 लाख से 18000 एक्स्ट्रा जो है वो देने। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 71 पढ़े। हाँ जी, क्या होगा आंसर? आप कह रहे हो ब्याज की दर 2% बढ़ाई, ब्याज की दर 2%, दर का 2% या बढ़ाया? दर 2%, दर 2% बढ़ाया। दर 2% किस पर बढ़ाते हैं? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल दिया है क्या? नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखना, रेट 2% इंक्रीज करेंगे तो सीधा ब्याज का इफेक्ट आएगा प्रिंसिपल से, और प्रिंसिपल का 2% 1 वर्ष का बढ़ेगा, जितने वर्ष आपने लिया 10 वर्ष का इतना और बढ़ जाएगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज आपका ये बढ़ेगा और आपने 10 वर्ष उधार रखा तो इतना ब्याज और मिलेगा। पर ये पीक नहीं है, नहीं दिया तो कैसे कर पाएंगे? दीपक क्लास में टाइम का ध्यान रखो, 1:31 में क्लास पे आ रहे हो, कैसे काम चलेगा भाई? आप कह रहे हो मैं 200 में से 200 मार्क्स लाऊंगा, क्लास में आते हो लेट, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो। हाँ जी 72 पढ़ो देखो। कोटा तो शिक्षा नगरी है मेरे भाई, वहां तो पढ़ाई करो, वहां भी नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो ध्यान दो, देखो श्रीमान सुमित भारतीय स्टेट बैंक में 20,000 रुपए जमा करवाता है। अगर ब्याज की दर 13% प्रति वर्ष साधारण ब्याज हो और अर्धवार्षिक रूप से गणना की जाए तो सुमित 42 महीने के बाद कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ये दोस्तों एग्जाम में आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है, और एक स्टूडेंट मेरे को आके बोला एग्जाम के बाद, बोला सर आपने वो एसआई के अंदर जो 6 महीने से 3 से 4 महीने से गणना करते हैं वो बात तो हमें पढ़ाई नहीं थी। बल्कि मैं बार बार दोस्तों एक ही बात बोलता हूं कि साधारण ब्याज में चाहे आप चाहो तो 1 दिन का ब्याज भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं करना, 1 वर्ष के ब्याज में 365 का भाग दे दो, क्योंकि यहाँ ब्याज जो होता है सारा इक्वल होता है, इक्वल पार्ट में होता है। तो ब्याज की गणना, तो ब्याज की गणना आनंद पढ़ लो यार, कम बच्चे हैं ज्यादा, आपको क्या करना है पढ़ो, आप अपना ध्यान दो, ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा है। ब्याज की गणना ध्यान दो, देखो पूरे वर्ष का ब्याज यदि 10% लगे और ब्याज की गणना 6 माह से करूंगा तो 6 माह का 5% लगेगा, लगेगा फिर 5 लगेगा, तो पूरे वर्ष का फिर कितना होगा? 10 होगा। यानी साधारण ब्याज में दोस्तों एक ही बात ध्यान रखनी है, साधारण ब्याज में एक ही बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है कि साधारण ब्याज के अंदर, साधारण ब्याज के अंदर जो है ब्याज की गणना 6 महीने से हो, 5 से हो, 2 से हो, कितने से भी हो, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। निकाल लो, ब्याज यदि निकालना है तो लिख देंगे 20,000 रुपए गुणा रेट कितनी, रेट 13% गुणा टाइम कितना 42 महीने को ईयर में लिख लो 42/12, महीने में 12 से डिवाइड कर दो। ध्यान दो देखो, 0 से काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 से इसको काट दे तो 6 बार, 6 से इसको काट दे तो 7 बार, 13 7 9100 ब्याज हो गया क्या? और 9100 ब्याज हो गया किस पर? 20 पर, 20,000 पर 9100 ब्याज जोड़ोगे तो आपकी धनराशि 29,100 रुपए हो जाएगी। तो याद रखना दोस्तों, साधारण ब्याज में ब्याज की गणना दिन से हो, 1 दिन से हो, आधे दिन से हो, 5 दिन से हो, इनका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब मैं आपको मिक्सर एलिगेशन पढ़ा रहा था तो ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड क्वेश्चन, एसआईसीआई के क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन, पाइप और टैंक के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। तो मुझे इस क्वेश्चन का सभी स्टूडेंट से आंसर चाहिए। ये वो क्वेश्चन हैं दोस्तों जो मैं आपको करवा चुका हूं बहुत अच्छे से। हंसराज रिपीट करने की कोई बात नहीं है, रिपीट करने की बात यही है, साधारण ब्याज में ब्याज की गणना 6 माह से करो, 1 महीने से करो, 2 महीने से करो, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। बैठ जाओ। ओके यशवी ठीक है, मैं ध्यान दूंगा इस बात पर। देखो सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे 1521 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दी कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज और दूसरे भाग पर 8% की दर से 10 वर्ष का ब्याज, और ब्याज बराबर है। जब भी बराबर वाला क्वेश्चन हो ध्यान रखना बराबर कौन है, ब्याज। ब्याज यदि बराबर है तो दोस्तों ब्याज बराबर कर दो बस, ब्याज यदि बराबर है तो ब्याज बराबर। एलिगेशन कैसे लगता है, एलिगेशन में सिखा चुका हूं या बेसिक सिखाऊंगा, ठीक है। ध्यान देना, देखो पहले धनराशि ली x, ब्याज की रेट 10 टाइम 5 वर्ष, दूसरी धनराशि y रेट 8 टाइम 10 वर्ष। 16 यदि कर लें तो x अपॉन y की वैल्यू 8 5 आ गई क्या, और 8 और 5 यदि x और y की वैल्यू आ गई तो 13 की वैल्यू आपको ये दी गई है। 1521 जो वैल्यू है 8 और 5 13 की वैल्यू है, इंटू कर दो। किसकी वैल्यू चाहिए, दोनों भाग चाहिए तो एक भाग निकाल लो, 8 से गुणा कर दो, 13 से काटो इसको, 13 एकम 13, फिर 7 बार तो 7 8 56, 11 8 88 और 5 93, तो 936 936 तो ऑप्शन हो जाएगा डी। बोलो सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही करेंगे। क्या बात है, गुड, ये होता है दीपक। पर दीपक एक बार करने से काम नहीं चलेगा, मैं बार बार पहले क्या बोलता हूं, कम पढ़ो पर जितना पढ़ो उसको इतनी बार रिवीजन करो कि रात को भी उनमें से कोई क्वेश्चन आपको पूछ ले तो आपको नाम वही सुनाई दे, आंसर वही सुनाई दे। तो जितनी सीट आपने एक बार कर ली है, सबसे पहले उन 3 सीटों को प्रत्येक सीट को 3 बार करो, उसके बाद नए क्वेश्चन पे आओ। पढ़ो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब 3 में है तो एलिगेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता, इसलिए बेसिक से ही कर लो इस क्वेश्चन को फटाफट। फ्रेंड्स बताओ आंसर क्या होगा। देखो क्या कहा गया है, एक व्यक्ति कुछ धनराशि 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए देता है, जिनकी ब्याज की रेट ये है, साधारण ब्याज की निवेश करता है, प्रत्येक योजना के अंत में वह समान ब्याज प्राप्त करता है। ब्याज ब्याज क्या है, इक्वल है, और ब्याज इक्वल है तो तीनों केस में ब्याज इक्वल है। इंपोर्टेंट जो पॉइंट है उसी को ध्यान रखना, तीनों केस में इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, इस टाइप के क्वेश्चन में इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि इक्वल कौन है, इस वर्ड को याद रखना, क्योंकि मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी और कुछ कर देगा, कोई रेशियो दे देगा या फिर अमाउंट इक्वल कर देगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इक्वल कौन है, इंटरेस्ट। तो देखो पहले पार्ट का इंटरेस्ट क्या होगा, x का 60% हो जाएगा क्या, बोलो यस या नो। दूसरे पार्ट को y मान लें तो y का 12 गुणा 10 120% हो जाएगा क्या, और तीसरे पार्ट को z मान लें तो 15 गुणा 12 180% हो जाएगा क्या। तो 60 से d काट दें तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3z हो जाएगा क्या। तो दोस्तों बताओ x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, x अनुपात y अनुपात z होगा, x चाहिए तो 6, y चाहिए तो 3 और z चाहिए तो 2। जिसको ये नहीं आता वो ध्यान दे ले। ऐसा होने के बाद जब भी रेशियो चाहिए तो यदि आपको रेशियो चाहिए तो जिसका चाहिए उसको छुपा दो, जिसका चाहिए x का चाहिए x को छुपाओ बाकी का गुणा, y चाहिए y को छुपाओ बाकी का गुणा, z चाहिए बाकी का गुणा। मनीष जाट, पढ़ाई पे ध्यान दो, आपके रेशियो गलत आ रहे हैं। यदि ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं आ रही, इसका बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और जिसका सॉल्यूशन नहीं है अपने पास किसी के भी पास। और ये प्रॉब्लम्स इसलिए दोस्तों हम या तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे या फिर हम कहीं और है हमारा ध्यान। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब की बार किया उसने, इस बात को ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। इक्वल करेगा तो इक्वल करेंगे, इक्वल नहीं करता तो क्या करेंगे वो ध्यान दो, यहां से सीखो। इन क्वेश्चंस को एक बार आपके दिमाग से दौड़ा देना वो मेरा काम है, यानी एक दौड़ के ट्रैक पर आप लोगों को मेरे साथ ले जाके एक बार दौड़ करवाना मेरा काम है। अब उस दौड़ में फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा वो काम है आपका, वो डिपेंड करेगा दोस्तों आपकी प्रैक्टिस पे। यदि हमारी प्रैक्टिस जितनी बार है, फर्स्ट वो आएगा जिसने उस राउंड के कम से कम 100 चक्कर लगाए। तो दोस्तों हमें यदि जीतना है तो ये भी एक पूरा गेम मैथ्स का है, और मैथ्स प्रैक्टिस का गेम है। जैसे हम स्पोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब ही हम जीत पाएंगे। क्या कहा है, 1900 को 2 भागों में इस प्रकार बांटो कि पहले भाग का 8% ब्याज 2 वर्ष के लिए और दूसरे भाग का 4% ब्याज 3 वर्ष के लिए, और दोनों का अनुपात ये है। किसका अनुपात, ब्याज का। ये भी ध्यान रखना है, अनुपात किसका है, ब्याज का।
ब्याज का अनुपात है तो ब्याज का अनुपात लिखेंगे, अमाउंट का अनुपात है तो अमाउंट का लिखेंगे। यहाँ रेशियो ब्याज का है क्योंकि धनराशि का नहीं, दूसरे भाग पर ब्याज, इसका मतलब ब्याज का रेशियो है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनसे आपको सीखना है। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर मैं ब्याज क्यों निकालूं इसमें, भाई कहाँ है, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे तो दिख जाएगा। तो निकालो पहला पार्ट एक्स पर ब्याज की रेट कितनी 8 पर टाइम कितना 2, पीआरटी लिखा हूं, नीचे वाला 100 में नहीं लिखता आजकल, वाई इंटू आर कितना 4, टाइम कितना 3, बराबर आप कह रहे हो 16/7 है, बराबर आप कह रहे हो 16/7 है। देखो 16 से 16 कैंसिल आउट, 12 ऊपर चला जाएगा तो x अपॉन y इक्वल टू आ जाएगा 12/7। 12 और 7 किसका रेशियो आया भाई, प्रिंसिपल का। तो 19 की वैल्यू 1900 दे रखी है, तो पूछ रहा है दूसरा पार्ट बताओ, तो 7 की 100 होगी क्या। वैसे एग्जाम में ये जो बात लिखते हैं वो सबसे बड़े मूर्ख है, लास्ट वाली 2 लाइनें तो सीधी चलनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट को तो मैंने यहां तक देखा कॉपी में 3 और 2 जोड़ने हो तो भी ऐसे लिखते हैं कॉपी के लास्ट पेज पर। तो ये कैलकुलेशन आप फिर कहते हैं सर मेरी स्पीड नहीं आ रही, मेरे भाई 3 और 2 तो कॉपी में लिख के जोड़ रहा है, ऐसे जोड़ ले फिर तो 3 लाइन खींचो, 2 और अब कितनी हो गई 1 2 3 4 और टाइम लगा, तो कौन मना कर रहा है आपको टाइम लगाने के लिए। ये सब प्रैक्टिस का गेम है, और प्रैक्टिस का गेम नहीं है, हमें थोड़ी थोड़ी समझ अपने दिमाग को अपने पास रखना पड़ेगा। यदि हम हमारा दिमाग हमारे पास नहीं रखेंगे, कहीं और छोड़ के आएंगे, तो फिर ये लिखना पड़ेगा 19 की वैल्यू 1900, 1 की 100 तो 7 की 700 क्यों लिखें, 12 और 7 19, 19 1900 है तो 7 कितना होगा। और फिर बोलते हैं सर मेरी स्पीड नहीं आ रही मैथ में। पढ़ो देखो अगला क्वेश्चन। मैथ्स में स्पीड आने का मतलब है दोस्तों हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, जहां क्वेश्चन 6 स्टेप में होना था, स्टेप हमने गायब कर दी और 4 स्टेप में हमने कर लिया। प्रैक्टिस इतनी होती है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता कि अच्छा देखा बी बजरंगबली भाई ये तो आंसर बी, आज मंगलवार है ना आज बी लगा दो, आज सोमवार है तो ये लगा दो, ऐसे काम नहीं चलता। तो मैथ्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट को कम दिखाई देता है भाई, और देख लो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, फिर सोल्व कर लेंगे। वैसे भी नया अभी कल परसों में न्यूज़पेपर पढ़ रहा था संडे को, तो ऑनलाइन पढ़ने से बच्चों की आंखों पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो जब वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो डॉक्टर तो साथ मोबाइल दो मत इनको हाथ में। तो जब भी आपको सही है, जब भी आपको कम दिखाई दे, ठीक है, तो आप बोल दिया करो सर और बढ़ा कर, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन बाद में वापस छोटा करके पढ़ लेंगे। पढ़ो देखो इस पेज, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है अपन नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है, फटाफट पढ़ो। दीपक सही चल रहा है यार वीडियो, आपकी क्या दिक्कत आ रही है। मैंने भी चला रखा है यहाँ। हाँ जी सारे स्टूडेंट्स, हाँ क्लास ओके है ना, ओके। कुछ स्टूडेंट्स को मुझे लगा हाँ प्रॉब्लम आई है, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास कई ऑप्शन है इंटरनेट के, एक चला जाएगा, 2 आ जाए, दूसरा लगा लेंगे, दूसरा चला जाएगा, तीसरा लगा लेंगे। इतने कनेक्शन लगवा दिए आप लोगों ने मेरे को, तब कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। देखो पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो, मैं साइड में बताऊं, फटाफट क्वेश्चन पढ़ो। 18,600 रुपए को 3 भागों में बांटा गया, पहला भाग 2 वर्ष के लिए, दूसरा भाग 4 वर्ष के लिए और तीसरा भाग 5 वर्ष के लिए। 10% की दर से उधार दिया और क्या कहा, तीनों भागों की मिश्र धन समान है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी बात। जनरली जब हम क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ब्याज इक्वल होता है, यहाँ जो है वो अमाउंट इक्वल है, यहाँ जो है वो अमाउंट इक्वल है, तो लिख लेंगे रुपए कितने हैं, रुपए कितने दिए हुए हैं 18,600, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,000, प्रिंसिपल दिया हुआ है 18,600, रेट कितनी दी है, तो रेट तीनों पार्ट पे कह रहा है इक्वल है, 10% है, 10% है, 10% है, ठीक है। अब रेट 10% है, टाइम कितना है, तो टाइम आपको दिया है 2 4 और 5, 2 4 और 5, ठीक है। तो 2 4 और 5 दिया है, तो ब्याज क्या होगा, तो पहले पार्ट का ब्याज होगा 20%, दूसरे पार्ट का ब्याज होगा 40% और तीसरे पार्ट का ब्याज होगा 50%। अब यहाँ पे हमें क्या कहा गया दोस्तों कि इक्वल जो है वो अमाउंट है, इक्वल कौन है, अमाउंट है। यदि ब्याज बराबर होता तो लिखते x का 20%, y का 40% और z का 50% बराबर है। x का वापिस एक बार सारे स्टूडेंट्स देख लो, टाइम देखो 2 4 और 5 है और रुपए 18,600 है। टाइम कितना है 2 4 5 और रुपए 18,600 है, ठीक है। तो ध्यान दो यहां यदि कहता है ब्याज इक्वल है तो लिखते हैं x का 20%, y का 40%, z का 50% इक्वल है, ठीक है। बट वो क्या करे, अमाउंट इक्वल है, तो अमाउंट इक्वल है तो सबसे पहले ध्यान देना 20% ब्याज है, तो 20% को क्या लिखते हो 20/100, तो 100 कौन है प्रिंसिपल, ब्याज कौन है 20, तो अमाउंट कितना होगा दोनों का टोटल, यानी पहले पार्ट का 120%, दूसरे पार्ट का 140%,
और तीसरे पार्ट का 150% इक्वल है। यदि इस लाइन में किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत है तो प्लीज रिपीट लिखें, आर लिखें अपना। मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट को, मुझे पता है ऑफलाइन क्लासेज में चेहरे से पता लग जाता है, जब मैं ये लाइन लिखता हूं तो कुछ ऐसे दिखता है कारी कारी नजरों से, तो उससे मुझे पता लग जाता है। और मुझे यहां भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां दिक्कत है कि लाइन कैसे आ रही है, वो आर लिख दे सारे, और नहीं दिक्कत है तो वाई लिखे ताकि आगे बढ़े। फटाफट बताओ। हाँ अनिल को आगे एक दिक्कत और बताओ, दीपक को भी आगे पता है मुझे, तो ये कोई नई बात थोड़ी है, हमेशा वाली बात है जो हमेशा ही दिक्कत रहती है। चलो आओ देखो वापस ध्यान दो, मुझे सब पता है कि आपको कहां कब कैसे दिक्कत आनी है। देखो ध्यान दो, हमें क्या कहा गया, सबसे पहले क्वेश्चन पे आओ, वापस पढ़ो। जब तक कुछ स्टूडेंट को तो ऐसा होता है आंसर समझ में आ जाता है, क्वेश्चन पता नहीं होता क्या कह रहा है। देखो ध्यान दो क्या कहा गया यहाँ पे, कह रहा है तीनों मिश्रधन समान है, इक्वल है अमाउंट, इसलिए अमाउंट को इक्वल करना है प्यारे साथियों। और अमाउंट को यदि इक्वल करना है तो अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी। अब ध्यान दो 10% दर से 2 वर्ष का ब्याज 20% हुआ, तो 20% यदि मेरा ब्याज है, बोर्ड पर ध्यान देना, 20% यदि मेरा ब्याज है तो 20% में 20/100 यदि मैं लिखूं, 20% को 20/100 लिखूं, तो क्या ये प्रिंसिपल होगा, ये ब्याज होगा। 100 प्रिंसिपल 20 यदि ब्याज होगा, 120 होगा। इसका मतलब जब भी परसेंटेज में ऐसा ही परसेंटेज पता है 100 में यदि जोड़ दें तो अमाउंट परसेंटेज बन जाता है। तो लिखेंगे एक्स का, एक्स कौन है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 120% बराबर होगा दूसरे प्रिंसिपल का 140% बराबर होगा दूसरे प्रिंसिपल का 140% बराबर होगा जेड, जेड कौन है, तीसरा प्रिंसिपल, तीसरा पार्ट का 150% इक्वल करना है। देखो 0 से 0 से 0 से और परसेंटेज से सब कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 14y इज इक्वल टू 15z। तो बताओ x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, बताओ सारे फ्रेंड्स फटाफट। तो x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का गुणा करेंगे 15 × 14, मैं ऐसा ही लिख रहा हूं क्योंकि कुछ कटेगा मुझे पता है। y इज इक्वल टू क्या होगा, तो इन दोनों का गुणा होगा 12 × 15, और z क्या होगा, तो इन दोनों का गुणा होगा 12 × 14। देखो ध्यान दो 3 और 2, 3 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, 2 से ये कट रहा है, सब जगह 6 का भाग दे जाना है, सब जगह 6 का भाग देना है। ठीक है, तो ध्यान दो बोर्ड पर, सब जगह यदि 6 का भाग देना है तो ये 3 से कट जाएगा 5 बार, ये 35 बन जाएगा। ये 6 का भाग देना है तो ये बन जाएगा 4, और ये 3 का यहां भाग देंगे तो 5 और 6 ये बन जाएगा 30। यहां 6 का भाग देना है तो ये 3 से कटेगा 4 बार, और 3 से 7 बार 28। तो ध्यान दो रेशियो आ गया आपके पास प्रिंसिपल का कितना, 35, 30 और 28। तो 35, 30 और 28 का सम कितना बन रहा है, 93, और 93 की वैल्यू 18,600 है, तो एक की वैल्यू 200 होगी क्या, और एक की वैल्यू 200, तो 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,000, 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6,000, 28 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5600, तो 7,000, 6,000 और 5600 अपना आंसर, तो 7,000, 6,000, 5600 अपना आंसर। एक बार वापिस क्वेश्चन पढ़ लो, वापिस मैं एक बार रिपीट कर दूंगा। अमित कुमार थोड़ा सा दिमाग लगाओ वरना कैलकुलेशन आपकी इतनी बड़ी हो जाएंगी क्वेश्चंस में, कभी कभी आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या हो गया। चलो तो सारे स्टूडेंट्स वापस ध्यान दे लो क्या कहा गया है, इस धनराशि को आपको देना है 2 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और तीनों अमाउंट इक्वल। ठीक है, तो ध्यान दो रेट है 10 टाइम 2 तो ब्याज 20%, रेट टाइम टाइम 4 ब्याज 40%, रेट 10 टाइम 5 तो ब्याज 50%। ठीक है, ध्यान दो ये आया ब्याज, यदि ब्याज इक्वल करता तो x का 20%, y का 40%, z का 50% इक्वल करते, बट इसने किसको इक्वल किया है, अमाउंट को। ये पॉइंट है जो ध्यान रखना है, मैं बार बार कह रहा हूं, फिर एग्जाम में गलती मत कर देना। सोल्व किया x y z आ गया, यानी प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, टोटल की वैल्यू दे रखी है, ये एक की वैल्यू निकालो, 35, 30 और 28 की वैल्यू क्या होगी। चलो तो आज आपके लिए सीट अपलोड हो जाएगी। ठीक है, 135 क्वेश्चन की सीट आपके लिए अपलोड होगी, जिसमें आपको तक क्वेश्चन करने हैं, एक बार 80 तक क्वेश्चन करना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।